हरे कृष्ण गुरुदेव। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, घर से हरे राम 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 हरे हरे। तो सबका स्वागत है। श्री ईशोपनिषद इस ग्रंथ को हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी हम जो विभाग के ऊपर चर्चा कर रहे हैं वो है मंत्र 9, 10, 11। तो इसमें विद्या, अविद्या और तथाकथित विद्या, ये तीनों के बारे में जो है तुलनात्मक हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अविद्या जो है वो तो घातक है ही, उसे व्यक्ति का जो है प्रगति नहीं हो सकती। लेकिन उससे भी घातक है तथाकथित विद्या, क्योंकि वो खुद भी गुमराह हो रहा है, फिर दूसरों को भी गुमराह करता है। फिर उसके बाद तीसरा है सही विद्या, उससे जो है व्यक्ति का प्रगति हो। अभी दोनों है, विद्या भी है अविद्या भी है। तो फिर किसको जाने और किसको नहीं जाने, उसके बारे में अभी इस मंत्र 11 में जो है बता रहे हैं। आगे बढ़िए। विद्यां च अविद्यां च यस्तद् वेदो उभयं सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्याम अमृतम अश्नुत। तो इस मंत्र में बता रहे हैं कि व्यक्ति को दोनों जानना चाहिए, विद्याम च अविद्याम। विद्या क्या है और अविद्या क्या है, दोनों जानना है। यस्तद् वेद उभयम सह, वेद यानी कि जानना है, उभय यानी कि दोनों, दोनों को जानना है। क्यों जानना है? दोनों को जानने के बाद व्यक्ति जो है निष्कर्ष पे आता है। क्या निष्कर्ष पे आता है? अविद्या मृत्युम तीर्थ। अगर व्यक्ति अविद्या को पालन कर रहा है या फिर अविद्या का वो अनुशीलन कर रहा है तो फिर क्या होगा? मृत्यु, यानी कि जन्म मृत्यु के चक्र में वो फंसा रहेगा। और विद्या अमृतम अश्नुते, और जो व्यक्ति को विद्या यानी कि सही विद्या, आध्यात्मिक विद्या मिलता है, उसके लिए वो अमृत के समान है। क्यों? क्योंकि वो फिर से मृत नहीं होता, क्योंकि वो व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से विद्या अविद्या ये दोनों का जो व्यक्ति जानकार है, तो वो व्यक्ति विद्या को अपनाता है और अविद्या को ठुकराता है। आगे कीजिए। तो मंत्र 10 में बताया कि विद्या का फल अविद्या से विभिन्न है। हाँ, विद्या जैसे हम लोग इस दुनिया में भी देखते, जो पढ़ाई लिखाई करने वाला जो व्यक्ति है उसका फल अलग है। उसको जो है अच्छा नौकरी मिलता है, और उसके बाद विद्या है तो फिर कभी जो है वो अम, कानून को उल्लंघन करने वाला कोई काम नहीं करता, और वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, यानी कि उत्तरदायित्व वाला जीवन को जो है निभाता है। वही अविद्या वाला, उसका फल क्या है? उसको मालूम नहीं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना है क्या नहीं करना है। हमेशा द्वंद्व में रहे, द्वंद्व में रहने के बाद कारण उसको क्या करना है वो उसको ही मालूम नहीं है, तो फिर दूसरे को क्या समझाएगा कि क्या करना है? किस प्रकार से वो व्यक्ति अपना जीवन को जो है नरक सदृश बना दे। किस प्रकार से विद्या का फल अविद्या से वो विभिन्न है, ये मंत्र 10 में बताया। अभी मंत्र 11 में बताया कि वो फल क्या है। वो अमृतत्व का संपूर्ण अनुग्रह है। वो फल जो है वो क्या है? उस व्यक्ति को जो अमृतत्व का संपूर्ण अनुग्रह मिलता है, यानी कि वो व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाता है। वो व्यक्ति जो है दोबारा इस भौतिक संसार में जो है वो जन्म नहीं लेता। इस प्रकार से एक प्रकार का अमृतत्व उसको मिलता है। एक दृष्टि से देखा जाए, जीवात्मा जो है कभी मरता नहीं। जीवात्मा जो है कभी मरता नहीं, वो अपने आप में अमर है। क्योंकि वो अपने आप को शरीर समझने के कारण या देहात्म बुद्धि के शिकार होने के कारण वो जो है ऐसा लगता है कि उसको वो मृत होने वाला है। शरीर तो मृत होता है लेकिन आत्मा जो है कभी मृत नहीं होता। लेकिन किस प्रकार का आत्म साक्षात्कार ज्ञान उसको न होने के कारण वो अपने आप को मरा हुआ समझता है। लेकिन कुछ भी हो, जब व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार का ज्ञान प्राप्त हो जाए तो फिर वो व्यक्ति अमृतत्व का संपूर्ण अनुग्रह को प्राप्त करता है। अनुवाद: जो विद्या अविद्या दोनों को जानता है, वह जन्म मृत्यु प्रभाव पर अमरत्व पाता है। जिस व्यक्ति को विद्या क्या है वो मालूम है, अविद्या क्या है वो मालूम है, जब व्यक्ति दोनों का जानकार बन जाता है, फिर वही व्यक्ति जो है जन्म मृत्यु का जो प्रभाव है उस पर वो अमरत्व को पाता है, यानी कि फिर से
जन्म मृत्यु का जो चक्र है उसमें जो है वो फिर से गिरता नहीं है। वो व्यक्ति जो है इस भौतिक संसार से जो है वो बाहर निकल जाता है। आगे कीजिए। विभाग एक, जन्म मृत्यु से परे शाश्वत जीवन पाना। तो हर कोई व्यक्ति जो है जीना चाहता है, वो मरना नहीं चाहता। ऐसा क्यों हर कोई व्यक्ति इच्छा करता है? क्योंकि ये जो इच्छा है ये आत्मा की इच्छा। भले ही व्यक्ति जो है अपने आप को आत्मा ना समझता हो, लेकिन आत्मा की वो जो तड़प है वो उस तक पहुंचता है कभी कभी। तो इसलिए कोई व्यक्ति जो है मरना नहीं चाहता, जितना हो सके उतना जो है जीवित रहना चाहता है। इसीलिए जो है व्यक्ति जन्म मृत्यु से परे शाश्वत जीवन प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि आत्मा का जो है शाश्वत जीवन है। इसीलिए वो भी जो है बार बार जो है जन्म मृत्यु इसी से वो बहुत ऊब जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति किराए के मकान में रह रहा है, तो आजकल किराए के मकान में जो है 11 महीने का जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है, 11 महीने के बाद उसको दूसरी जगह जाना पड़ता है। किस प्रकार से हर 11 महीने जो है वो अपना घर बार को लेके जो है बार बार फल हर साल जो है उसको नया नया जो है अलग अलग जगह में जाना है, तो फिर उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। या फिर ये जो सरकारी मुलाजिम लोग रहते हैं तो उनका जो है तबादला होना होता रहता है, तो वो लोगों को भी जो है बहुत कठिनाई होती है। तो इसका अनुभव हमको है। तो फिर आप सोच सकते हैं कि आत्मा को कितना कठिनाई होगी कि हर बार जो है हम लोग उसको जो है अलग अलग शरीर में लेके जा रहे हैं। हर बार जो है हम उसको अलग अलग 84 लाख योनि में उसको लेके जा रहे हैं, तो उसको कितना तकलीफ होता हो। तो हमेशा जो है आत्मा तड़प रहा है, फिर वो आक्रंदन कर रहा है, फिर पुकार रहा है कि बस मुझे जो है मुक्त कर दो। मुझे जो है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त मुक्त करके मुझे जो है मेरा जो निज धाम है उधर मुझे जाना है। लेकिन हम उसको पकड़ के रखते हैं। हम उसको पकड़ के रखते हैं, फिर बाद में जो है उसको बिल्कुल जो है मुक्त कराने का जो है बिल्कुल कोशिश नहीं करते। इस प्रकार से अगर कोई भी व्यक्ति जो है, अगर वो नास्तिक भी है या फिर वो व्यक्ति जो है असुरी है, राक्षसी प्रवृत्ति का भी है, हर कोई व्यक्ति जो है शाश्वत जीवन पाने का जो है उसके इच्छा वो रखते हैं। कोई व्यक्ति जो है मरना नहीं चाहता। लेकिन फिर भी जो है आज तक जो है कोई व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से देखा जाए, यानी कि देहात्म बुद्धि के इससे देखा जाए, तो फिर व्यक्ति जो है वो मर जाए। तो इस प्रकार से जो है इस भौतिक जीवन के जो है चार सत्य हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। इसीलिए जो उसको मिलता है बॉडी, PODY। बी यानी कि बर्थ, वो यानी कि ओल्ड एज, बुढ़ापा। फिर उसके बाद डी यानी कि डिसीज, यानी कि उसको रोग। फिर उसके बाद या यानी कि मृत्यु, यानी कि यमराज। तो इस प्रकार से जो है व्यक्ति का जो है अलग अलग प्रकार का परिवर्तन चलता रहता है, लेकिन फिर भी जो है उसको जो है शाश्वत जीवन प्राप्त नहीं हुआ। और ये जो है आत्मा की तरफ। तो ये समस्या क्या है? हर कोई व्यक्ति जो है शाश्वत जीवन प्राप्त करना चाहता है, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाता। तो समस्या क्या है? हर जीव शाश्वत जीवन का प्रयास में है, पर क्रूर प्रकृति नियम के कारण मृत्यु से कोई नहीं बच सकता है। इसी तरह हर कोई मृत्यु, बुढ़ापा, रोग से छूटना चाहता है, पर भौतिक ज्ञान की प्रगति के पास इनकी हल नहीं है। भौतिक विज्ञान मृत्यु की गति बढ़ाने परमाणु बम शोध किया, पर मृत्यु से मनुष्य की सुरक्षा नहीं। तो प्रभुपाद जी जो है इधर स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि भौतिक विज्ञान जो है अपने आप को बोल रहा है कि हमने प्रगति की है, लेकिन उनकी जो प्रगति जो है वो प्रगति नहीं, वो अधोगति। कभी कभी आजकल जो है सरकार बोलता है कि पहले जो है इस गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं था, लेकिन उधर चार चार हॉस्पिटल। या फिर वो बोलते हैं कि इस गांव में जो है पहले एक भी पुलिस स्टेशन नहीं था, इधर चार चार अभी पुलिस स्टेशन। लोगों को लगता है कि ये तो बहुत बड़ा प्रगति है, लेकिन वो प्रगति नहीं है। इधर इतने हॉस्पिटल बढ़ गए, इसका मतलब क्या है? रोगियों की जो मरीज है उनका जो है संख्या बढ़ गई। यानी कि लोगों का जो सेहत का जो आंकड़ा था या फिर उसका जो स्तर था वो नीचे आ गया। ये कोई प्रगति नहीं है। इसी प्रकार से जो है पहले इधर जो है पुलिस स्टेशन नहीं था, क्योंकि उधर कोई चोरी होती ही नहीं। आजकल जो है उधर चार चार पुलिस स्टेशन आ गए, इसका मतलब चोरों की संख्या जो है बढ़ गई, या अपराधियों की संख्या जो है वो बढ़ गई। तो इसको जो हम लोग प्रगति नहीं करते ऐसा। इस प्रकार से आधुनिक विज्ञान जो है वो ऐसा कह रहा है कि बस हम लोग जो है मृत्यु के ऊपर जो हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन एक पोस्ट डेटेड चेक, जैसे अगर कोई व्यक्ति आपको जो है 10 करोड़ रुपए का चेक किया,
लेकिन ये वो उसका जो डेट है वो 40 साल के बाद में। तो क्या आप उसका पैसा आपको मिलेगा? नहीं, उसके लिए 40 साल रुकना पड़ेगा। तो ये जो वैज्ञानिक जो लोग हैं वो भी इसी प्रकार से बोलते हैं कि ठीक है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अंत बाद में जो है कभी भी तो है, भविष्य में जो है हम लोग इस मृत्यु के ऊपर जो है कुछ तो दवाई हम लोग ये करेंगे, इसके ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन वो विजय प्राप्त करने से पहले जो है ये व्यक्ति भी मृत हो जाता है, ये जो है वो लोग नहीं जानते। इस प्रकार से हर कोई व्यक्ति जो है परेशानी में है। हर कोई व्यक्ति जो है अमर बनना चाहता, मरना नहीं चाहता। जैसे वॉल्ट डिज्नी था, डिज्नी लैंड वाले, जैसे आपने बचपन में कार्टून वगैरह देखा होगा, मिक्की माउस, डोनाल्ड डक, ये सब। तो उसका जो निर्माता, उसका जो ब्रह्मा, वो है वॉल्ट डिज्नी। बहुत सारा पैसा था उनके पास, लेकिन नास्तिक प्रकार के व्यक्ति थे। फिर उनको पूरा विश्वास था कि ये जो वैज्ञानिक लोग हैं तो वो लोग जो है हमेशा जो है भविष्य में जो है कुछ ना कुछ जो है मृत्यु के ऊपर ये लोग जो है सोल्यूशन निकाल लेंगे। लेकिन ये कभी होता नहीं। तो इसलिए जब वो मृत हो गए तो तभी जो है उनका कोई वारस नहीं था, तो उनके रिश्तेदार यही चाह रहे थे कि उनका जो है पूरा प्रॉपर्टी जो उनको मिल जाए। फिर तभी ये व्यक्ति ने जो है उन्होंने बता दिया था कि मेरा शरीर जो है उसको कोल्ड स्टोरेज में रखना है, इसको ना दफनाना है ना फिर उसको जलाना है। क्योंकि उनको पूर्ण विश्वास था कि भविष्य में जो है ये वैज्ञानिक लोग जो है कुछ तो ऐसा दवाई ये करेंगे, उसको उसको जो है मेरे शरीर में डालने से जो मैं फिर से जिंदा हो जाऊं। इस प्रकार का जो उनको पूरा जो है भरोसा। फिर इस प्रकार से कोल्ड स्टोरेज में रखे थे वो मरने के बाद। और फिर उनके जो रिश्तेदार थे उनसे उनका जो इस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं था, केवल उसका संपत्ति, उसका पैसा चाहिए था। वो लोगों ने जितना मिल गया उतना बंटवारा कर लिया। फिर बाद में वो देख रहे थे कि 1 साल बीत गया, ये जो है कोल्ड स्टोरेज का जो है बिल ऐसे ही जा रहा। उनको मालूम था कि ये जो है कभी होने वाला नहीं। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो कोल्ड स्टोरेज का जो इंचार्ज था उसको जो है थोड़ा पैसा दे दिया, फिर उसको बोल दिया कि बस केवल 5 मिनट के लिए जो है ये बिजली का सप्लाई जो उसको बंद कर देना। उसने ऐसा ही किया। तो कोल्ड स्टोरेज में ऐसा रहता है कि 5 मिनट के लिए भी जो है अगर वो कोल्ड स्टोरेज बंद हो गया तो फिर उसके अंदर का वस्तु जो है सड़ने लगा। वो शरीर भी सड़ने लगा, सब लोग कंप्लेंट करने लगे, तो फिर बाद में उसको दफन कर दिया। इस प्रकार से हर कोई व्यक्ति, भले अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, वो जो है अमर बनना चाहता है, लेकिन वो नहीं हो। इसलिए हर जीव जो है शाश्वत जीवन का प्रयास में है। क्योंकि शाश्वत जीवन जो है शरीर का नहीं, वो आत्मा का है। क्योंकि आत्मा का स्वरूप है सच्चित आनंद। सत्य यानी कि सनातन। सनातन जो है वो केवल आत्मा है, शरीर नहीं। पर क्रूर प्रकृति के नियम के कारण मृत्यु से कोई नहीं बचता। हाँ, लोग जो है कई प्रकार के, अलग अलग प्रकार के जो है हथकंडे एक करते हैं, रोग को दूर करना या फिर जो है और उम्र बढ़ाना। नहीं हो रहा है आजकल। देखिए, जो लोग जो है हाई स्पीड मशीन यानी हाई स्पीड का जो गाड़ियां हैं वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले तो ऐसा नहीं था, पुराने जमाने में जो है पेट्रोल से चलने वाला गाड़ियां थी नहीं। तो व्यक्ति को जो है क्या करना पड़ता था, उसको जो है पैदल जाना पड़ता था या फिर घोड़ा गाड़ी या फिर बैलगाड़ी में जाना पड़ता। कभी हमने सुना नहीं कि घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी का जो है टकराव हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उससे व्यक्ति मर गया, वो था ही नहीं। लेकिन अभी ये जो वैज्ञानिक लोग हैं वो बोल रहे कि हमने प्रगति किया है, तो आजकल तो हाई स्पीड बुलेट ट्रेन, ये ट्रेन, वो ट्रेन, जो जितना स्पीड इनका बढ़ रहा है वो स्पीड कहाँ जा रहे हैं, वो मृत्यु की तरफ जा रहे हैं बस। इस प्रकार से जो एक्सीडेंट और अलग अलग प्रकार के हो रहे हैं। फिर उसके बाद अगर रोगों की इसमें यही कर दिया तो फिर भी वो लोग बोलते हैं कि हाँ, कैंसर के ऊपर हमारा ये होने वाला है, इसके ऊपर हमारा ये होने वाला है करके जो है बस नाना प्रकार का जो है संशोधन में लगे हुए हैं, लेकिन आज तक जो है बस उनके पास जो है कोई तोड़ नहीं है। क्योंकि अंत में हर व्यक्ति का जो है आयु ब्रह्म लिखित है, उतना ही जो है उसका वो चलता रहेगा। उसके आगे जो है एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी, एक पलक में वो व्यक्ति नहीं झपक। लेकिन फिर भी जो इनको उसके ऊपर विश्वास नहीं है। इसी तरह हर कोई मृत्यु, बुढ़ापा, रोग से छूटना चाहता है। पर भौतिक ज्ञान की प्रगति के पास इसकी कोई हल नहीं। सबसे पहले मृत्यु, मृत्यु को जो है कोई टाल नहीं सकता, कितना भी वो प्रयास क्यों ना करे। तो हम लोग देखते हैं, पिछले युगों में भी जो है बहुत सारे जो असुर थे वो भी जो अमर बनना चाहते। एक बार जो है नारद जी लंका गए, रावण जी से मिले। रावण जी के सामने जो उन्होंने नारायण नारायण बोलने लगे, तो नारायण थे तो चिढ़ने वाले थे।
तो तुरंत जो है वो इतने गुस्से हो गए कि अपने हाथ में जो है धनुष बाण लेके बाण का प्रयोग नारद जी के ऊपर। लेकिन नारद जी के ऊपर जो है वो बाण स्पर्श किया, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। ये देख के जो है रावण बहुत हैरान रहे। फिर बाद में वो नारद जी को पूछते कि अरे, मैंने तो आपके ऊपर जो है बाण का प्रयोग किया लेकिन आपको कुछ हुआ नहीं, ये कैसे? बाद में नारद जी बोलते कि मेरा जो है ये भौतिक शरीर नहीं, मेरा सच्चिदानंद शरीर। इसके ऊपर जो है भौतिक अस्त्र शस्त्र जो है कोई काम नहीं कर। ये सुन के जो है रावण बहुत ही खुश हो गए। उन्होंने सोचा कि चलो, मुझे भी इस प्रकार का अगर शरीर प्राप्त हो गया तो फिर कोई शत्रु मुझे संहार नहीं कर सकता। इसलिए रावण रावण जो है नारद जी के पास आके पूछने लगे कि बताइए, या मैं भी जो है इस प्रकार का शरीर को प्राप्त कर सकता हूँ क्या? नारद जी बोले कि हाँ, क्यों नहीं, आपको आप भी जो है इस प्रकार का शरीर प्राप्त कर सकते हैं। फिर उन्होंने पूछा, फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उन्होंने बोल दिया, बस एक ही मार्ग है, नारायण की भक्ति करनी पड़ेगी। फिर रावण ने बोल दिया कि नहीं, ये नहीं कर। फिर बाद में नारद जी ने बोला, फिर आप कभी अमर नहीं बन, या फिर सच्चिदानंद शरीर जो आपको नहीं प्राप्त हो। इसके पहले भी जो है रावण और एक जन्म लिया था, वो बना था हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु का जो भाई हिरण्याक्ष था, उनका जो है वरा ने विष्णु ने जो वराह रूप धारण करके उनका वध किया। इसलिए विष्णु के ऊपर जो है बहुत ही गुस्सा था। उनको ऐसा लग रहा था कि विष्णु के पास बहुत शक्ति है, मुझे भी जो है शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। इसलिए जो है वो चला गया हिमालय में। फिर उधर जो है ब्रह्मदेव के प्रति उन्होंने तपस्या की। हालांकि इतना घनघोर वो कर रहा था तब, उससे जो है पूरा तीनों लोक में जो है हाहाकार मच। फिर भी जो है ब्रह्मदेव उधर आना नहीं चाहते, क्योंकि उनको मालूम था ये जो है पूरा लोक कंटक वाला वर मांगने वाला है, तो ऐसा ऐसा दूंगा तो तकलीफ हो जाएगा। लेकिन तभी जो है तीनों लोक में आग लग गई। तो फिर देवता आके ब्रह्मा जी से निवेदन करने लगे कि आगे क्या होगा वो बाद में देखते हैं, लेकिन अभी जो है आग लगी है तो इसके लिए कुछ तो आपको करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी विवश हो गए, फिर आके इनके सामने प्रकट हो गए हिरण्यकशिपु के सामने। हिरण्यकशिपु जो इतना घनघोर तप किया था कि उसका शरीर कुछ बचा ही नहीं था। उसके ऊपर जो है पूरा एक मिट्टी का एक ढेरा था। फिर अंदर से जो है केवल आवाज आ रहा, ओम ब्रह्म देवाय नमः। फिर उन्होंने जल का प्रोक्षण करके उसको पुनर्जीवित किया, या पुनर् जो है उसको ओरिजिनल आकार में लेके आए। फिर बाद में हिरण्यकशिपु से पूछे कि बताइए आपको क्या चाहिए। फिर उन्होंने बोल दिया कि मुझे अमर बनना है। अभी अगर मैं कोई व्यक्ति से पैसा मांग रहा हूँ, यानी कि मुझे 500 रुपये की आवश्यकता है, मैं उसको बोलूंगा कि 500 रुपये दो। वो व्यक्ति 500 रुपये कभी देगा जब उसके पास 500 है। अगर उसके पास ही 500 रुपये नहीं है तो वो मुझे 500 रुपये कैसे देगा? ब्रह्मा जी की अवस्था भी वैसे ही। ब्रह्मा जी बोले, मैं खुद ही अमर नहीं हूं तो फिर आपको कैसे अमर बनाऊं? फिर बाद में हिरण्यकशिपु जो है थोड़ा चिंतित हो। फिर बाद में उनको लगा कि क्या मैं इतना जो है घनघोर तप किया है, और ये सब जो है पूरा विफल हो गया। फिर बाद में उन्होंने अपने मस्तिष्क, अपना बुद्धि, अपना विवेक का जो है उन्होंने इस्तेमाल करके किस किस प्रकार से व्यक्ति मर सकता है वो सब विचार करके जो है बाद में उन्होंने कंडीशंस डाल दिए, मैं ऐसा नहीं मरना चाहिए, वैसा मरना नहीं चाहिए। फिर बाद में जो है ब्रह्मा जी ने उनको बोल दिया तथास्तु, क्योंकि उनको बोलना ही था, अभी क्या करेंगे। इसी प्रकार कभी कभी जो है हमारे ये जो राजनेता लोग रहते हैं ना, उधर भी उनका ऐसा ही रहता है। कभी कभी जो है किसी का मेजोरिटी नहीं आता, फिर तभी जो है हिरण्यकशिपु जैसे जो लोग रहते हैं ना, इनके साथ जो है उनका गठबंधन करना पड़ता है। तो गठबंधन करने के लिए जब उधर जाते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि ठीक है, अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो फिर मैं जो है होम मिनिस्टर बनूंगा। उनको मालूम है ये व्यक्ति जो होम मिनिस्टर बनने के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी जो है बेबस होके उनको वो वर देना पड़ता है। ब्रह्मा जी की भी अवस्था वैसी ही। उन्होंने वर तो दे दिया, फिर बाद में जो है टेंशन किसको हो गया, वो विष्णु को हो गया। लेकिन विष्णु भी जो है बहुत ही चतुर है। जो भी ब्रह्मा जी ने जो वर दिया था वो सब कंडीशन जो है उसको पूरा पूर्ण करते हुए हिरण्यकशिपु का उन्होंने वध कर दिया। अभी हिरण्यकशिपु जो है क्या वो अमर नहीं बन सकता था? बन सकता था। अमर बनने का जो है एक सही मार्ग है, वो सही मार्ग ये असुरों को समझ में नहीं आता, या समझ में आ गया तो भी उसके ऊपर जो है कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती। अमर बनने का केवल एकमात्र मार्ग है, वो है कृष्ण के लिए अनन्य भक्ति कर। जब व्यक्ति अनन्य भक्ति करेगा तभी जो है वो कृष्ण योगक्षेम वहां में हम ये करके हमको जो है अमर बनाएंगे। यानी कि हम लोग जो है इस देहात्म बुद्धि से परे होके जो हम लोग आत्मा के स्तर पे आएंगे, फिर आत्मा के स्तर पे जो हम लोग मुक्त हो सकते हैं।
लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं उनको जो भक्ति करनी ही नहीं है, तो फिर वो लोग कभी मर नहीं बन। यहाँ तक कोई देवी देवता, 36 कोटि देवी देवता में भी कोई व्यक्ति आपको मुक्ति नहीं दे सकते। मुक्ति का डिपार्टमेंट केवल भगवान मुकुंद के पास। भगवान मुकुंद, इसका अर्थ ही है मुक्तिदाता। मुक्तिदाता को मुकुंद कहते हैं, दूसरा कोई जीवात्मा को जो है मुक्त नहीं करा। तो भौतिक विज्ञान मृत्यु की गति बढ़ाने के लिए परमाणु बम शोध किया, पर मृत्यु से मनुष्य की सुरक्षा नहीं। तो इस प्रकार से ये भौतिक विज्ञान जो है अभी अलग अलग प्रकार का संशोधन खोज जो है वो सब चला रहा है। यहाँ तक ये लोग जो है परमाणु बम का शोध किया। जब ये परमाणु बम का शोध जो है 1940 के आसपास में जो है कुछ वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है साथ में आके किया, उसमें जो आइंस्टीन भी थे, फिर दूसरे लोग भी थे। जैसे उन्होंने पहली बार जो है एटॉम बम जो था उसका जो है उन्होंने विस्फोट किया, तो तभी उनको समझ में आ गया कि ये कितना खतरनाक। तो उसमें जो है ओपन हैमर जो था, तो उन्होंने वो भगवत गीता पढ़ा था, तो उनको जो है पूरा विश्व रूप में जो काल स्वरूप था भगवान, उसका याद आ गया। कालोस्मि लोक क्षय कृत, ये श्लोक उनको याद आ गए। ये जो है काल पुरुष है, पूरा लोक को जो है पूरा क्षय यानी कि खत्म कर दे, संहार कर देगा और कोई नहीं बचेगा। इसलिए उन्होंने बाकी जो वैज्ञानिक थे उनके साथ समालोचन करके उनको उन्होंने पटाने का कोशिश किया कि हालांकि हम लोगों ने जो इसका आविष्कार किया है, लेकिन इसको जो हम लोग दुनिया को नहीं बताए, क्योंकि अगर इसको हम लोग दुनिया को बता देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये जो है विनाश का ही जो है पूरा, इससे विनाश ही ज्यादा होगा और कुछ नहीं। सब लोगों ने हाँ हाँ तो बोल दिया, लेकिन जो है सब लोग एक जैसे नहीं रहते, उसमें कुछ लालची लोग थे। फिर वो लोगों ने जो है पैसा के लिए जो है सरकार को बता दिया, किस प्रकार से हमारा संशोधन हो गया, फिर सरकार को देना ही पड़ा। फिर बाद में सरकार भी जो है इंतजार कर रहे थे कि कभी जो है इसका प्रयोग करे। तो तभी जो है 1945 में जो है पहला विश्व युद्ध चला। फिर बाद में जापान वाले ने जो जैसे पर्ल हार्बर के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया, तो उसका बदला लेना था, तो फिर बाद में जो है जापान के ऊपर जो है लोगों ने हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जो है आक्रमण कर दिया। तो विनाश इतना था कि आज भी जो है उधर एक घास भी नहीं हो। इस प्रकार से जो ये लोग जो है परमाणु बम का शोध किया है, लेकिन इसके क्या हो गया, मृत्यु की गति बढ़ी। आजकल हम देखते हैं एक संशोधन कब नहीं होता है कि इतना हाई स्पीड जो गाड़ियां हैं, इससे जो एक्सीडेंट होता है तो फिर बच्चे नहीं बचे, भले ट्रेन हो या कुछ भी हो। अगर विमान का तो फिर क्या कहना, ट्रेन में जो एक दो डब्बा बच सकता है, लेकिन विमान को कुछ हो गया तो फिर कोई नहीं बच, बहुत मुश्किल है उसमें बचना। तो इसी प्रकार से परमाणु बम आजकल देखते हैं टेररिस्ट के जो हाथ में जो इस प्रकार के बम है, तो फिर वो कुछ भी करते हैं। हाँ, वो लोग जो है कुछ भी करते हैं। तो इसीलिए जो है मार्टिन लूथर किंग ने बोला था, वी हैव गॉट गाइडेड मिसाइल्स बट इन द हैंड्स ऑफ मिसगाइडेड पीपल। हमारे पास गाइडेड मिसाइल है, लेकिन वो किसके हाथ में है, मिसगाइडेड पीपल। जो पथ भ्रष्ट लोग हैं उनके ऊपर, उनके हाथ में जो है सब बम, वो कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी जो है लोगों को जो है मृत्यु के इसमें डाल। इस प्रकार विश्व की सुरक्षा की जो है कोई गारंटी नहीं है, उसके लिए जो कोई आश्वासन नहीं दे सकता। ये जो है सबसे बड़ा समस्या है आगे की। तो इसका जो समस्या है, इसका उदाहरण है हिरण्यकशिपु, जो मैं अभी बता रहा था। भौतिक दृष्टि से अति समुन्नत राजा होकर भौतिक उपलब्धि तथा अविद्या के बल पर मृत्यु जीतने कठोर ध्यान करके ब्रह्मा जी को इनके पास आने के लिए बाध्य की। जैसे मैं बता रहा था, ब्रह्मा जी को इनके पास आने की कोई इच्छा नहीं। उनको मालूम था ये जो है बहुत ही टेररिस्ट आदमी है, ये जो है पूरा लोक कंटक वर मांगेगा, इससे जो है तीनों लोकों में जो है हाहाकार कोलाहल मच जाए। लेकिन फिर भी इतना उनका ध्यान का या फिर वो जो तप कर रहा था, उसका प्रभाव इतना था कि पूरा तीनों लोग जो है वो जलने लगे। तभी जो है उन्नत लोग के जो निवासी थे वो आके जो है बोलने लगे, ब्रह्मा जी को आपको आना ही पड़ेगा। इसलिए जो है वो विवश होकर उधर आ गए, बाध्य हो गए। उनसे वर मांगा तो वे कहे कि वह स्वयं अमर नहीं। उन्होंने बोला, पूछा कि चलो बताओ आपको क्या चाहिए। उन्होंने बोला मुझे अमर बनना है। ब्रह्मा जी ने बोला कि असंभव है, क्योंकि मैं ही अमर नहीं हूँ। अभी प्रोपा जी इधर बता रहे कि ब्रह्मा जी कौन है जो बोल रहे कि वो अमर नहीं है। अगर इस संसार के 84 लाख क्यों नहीं हम देखेंगे, या फिर इधर 14 लोक है, 14 लोक में जो है भौतिक ब्रह्मांड का सबसे ऊपर का लोक है ब्रह्मलोक, और उधर का जो है बहुत ही शक्तिशाली अगर कोई व्यक्ति है तो फिर वो ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी का आयु भी बहुत दीर्घायु है।
ब्रह्मा जी का आयु भी जो है बहुत दीर्घायु, 3.11 ट्रिलियन ईयर। हमारे जो भूमि के जो काल का गणना है उसके हिसाब से देखा जाए तो उनका जो है बहुत लंबा आयु है, दीर्घायु है, लेकिन वो भी अमर नहीं है। जब उनका भी जो है 100 साल समाप्त हो जाता है तो फिर वो भी जो है मृत हो जाता है। इस प्रकार से इधर जो है कोई दीर्घायु हो सकता है, वो दीर्घायु को सो देख के हम लोग बोलते हैं कि वो चिरंजीवी है, लेकिन नाम के लिए चिरंजीवी है, क्योंकि हमारे हिसाब से जो है उसका आयु बहुत लंबा लगता है। जैसे आपने महाभारत का सीरियल देखा होगा, उसमें जो है पहले वाला धारावाहिक एपिसोड से लेके जो है बहुत सारे एपिसोड तक जो है भीष्म देव दिखते ही रहते हैं। इसलिए ऐसे लगता है कि वो दीर्घायु वाले हैं, ऐसा लगता है कि वो मरेंगे ही नहीं। हाँ, क्योंकि उनको जो है दीर्घायु या इच्छा मृत्यु का जो उनको वरदान, लेकिन फिर भी जो है वो भी अमर नहीं बने, उनको भी मरना पड़ता। इस प्रकार से ब्रह्मा जी का इतना दीर्घायु होकर भी वो अमर नहीं। इसका मतलब ये है कि इस संसार, भौतिक संसार में जो भी जीव है उसका कितना भी आयु लंबा क्यों ना लगे, लेकिन मृत्यु जो है वो अटल है। इसलिए गीता में कृष्ण बोलते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। जातस्य यानी कि जो जन्म लेता है उसके पीछे पीछे जो है वो मृत्यु सी रहती है, साया के समान। इस प्रकार से हिरण्यकश्यप, कितना भी उन्होंने कोशिश किया अमर बनने का, लेकिन वो सफल ये नहीं भाई रहे। अच्छा कर दो भाई। ये लेकिन बाला वही उनके जो बोलिए। कोई लेकिन भी तो वही दे जो दो। उनके जो तो वही जो उनके जो पुत्र थे, कौन, प्रहलाद, वो अमर नहीं बनना चाहते थे, या फिर अमरत्व के बारे में वो सोचते भी नहीं थे। लेकिन वो अपने आप अमर बन गए। क्यों अमर बन गए? क्योंकि वो भगवान की भक्ति कर। इस प्रकार से जो भी जो है भगवान की अनन्य भक्ति करता है तो वो व्यक्ति अमर बन जाता है। यहाँ उनके पिताजी जो है अमर बनने के लिए इतना सब जो है घनघोर तप करके भी कुछ अमर नहीं बने, लेकिन प्रहलाद महाराज जो है आज भी उनका नाम अजरामर है। आगे की। तो हिरण्यकशिपु, इनका जो नाम है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुराने जमाने में नाम जो है उस व्यक्ति का जो है वो, उसका जो कुंडली है उसको देख के जो उसके हिसाब से उसका रखा जाता था कि वो आगे जो है क्या काम करने वाला है, क्या उसके लक्षण क्या होंगे। इस प्रकार से उसका नाम जो हिरण्यकशिपु रखा था। हिरण्य का मतलब है सोना, यानी कि धन। और कशिपु, उसका भी मतलब सोना है। सोना यानी कि मुलायम बिस्तर पे सोना, या फिर स्त्री का संग। जो व्यक्ति जो भोगी रहता है उसको इसी के प्रति जो है लगाव रहता है। हाँ, कनक कामिनी कांचन। कनक यानी कि सोना, कामिनी यानी कि जो स्त्री, फिर बाद में कांचन है यानी कि जो है वो पैसा या संपत्ति। इस प्रकार से जो है हिरण्यकशिपु जो है ये इसी के इच्छुक थे। इसको जो है बहुत लंबे समय तक धन का और स्त्री का जो है उनको उपभोग करना था। इसलिए वो अपना आयु बढ़ाना चाहते थे। आयु बढ़ाना नहीं, वो तो जो है हमेशा के लिए इधर रहना चाहते थे, हमेशा के लिए इधर रह के, अमर रह के जो है अनंत काल तक जो है दोनों का जो है वो उपभोग करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वे अमर होकर इन्हीं का भोग करना चाहते थे। इसीलिए वर मांगे कि मृत्यु 84 लाख योनि में पृथ्वी जल अस्त्र से न हो, पर नरसिम्हा उन्हें नाखूनों से गोद में मार दिया। सबसे पहले उनको अमर होना था, ब्रह्मा जी ने ना बोल दिया। फिर बाद में जो है उन्होंने अपना विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करके किस किस प्रकार से व्यक्ति मर सकता है उसका जो है कल्पना करके, वो इस प्रकार का मृत्यु मुझे नहीं आना चाहिए ऐसा उन्होंने बताया। तो सबसे पहले उन्होंने बता दिया कि मुझे दिन में न रात में मरना नहीं, क्योंकि व्यक्ति जो एक तो दिन में रहता है या फिर रात में रहता है। तो नरसिंह देव ने क्या किया, संध्या के समय वो उसको मार। संध्या का जो समय है, ना दिन है ना रात है। फिर उन्होंने बोला घर के अंदर नहीं, घर के बाहर नहीं। व्यक्ति जो घर के अंदर मरेगा या फिर घर के बाहर रहेगा। तो नरसिंह देव ने उसको दहलीज पे ले लिया, चौकट पे ले लिया। फिर उन्होंने बोला कि मुझे ऊपर नहीं है और नीचे नहीं मृत्यु आना चाहिए। फिर बाद में उसको गोदी में ले लिया, तो गोदी जो है ना ऊपर है ना नीचे। फिर बाद में उनका ये था कि मुझे अस्त्र या शस्त्र से नहीं मारना, तो उन्होंने अपने नाखून से मार दिया। बाद में उन्होंने बोला कि मुझे न मनुष्य मारना चाहिए न पशु मारना चाहिए। तो फिर भगवान जो है विशेष प्रकार का रूप धारण किया, नरसिम्हा, आधा मनुष्य और आधा प्राणी।
इस प्रकार से उनके जितने भी जो कंडीशन थे उसको जो है पूरा पूर्ण करते हुए उसका वध करते, इस प्रकार से जो आप भगवान को जो है आप चैलेंज नहीं कर, अपना मस्तिष्क से अपना बुद्धि से जो है आप भगवान को चैलेंज नहीं कर। अगर चैलेंज करेंगे तो भी हताश हमको ही होना है। इससे जो है भगवान को जो है कोई समस्या जो है बिल्कुल वो नहीं आता। इस प्रकार से वो व्यक्ति बोल रहा है कि पृथ्वी में नहीं, जल में नहीं, अस्त्र से नहीं, फिर भी नरसिंह देव ने जो पूरा कंडीशन ये करके अपने नाखूनों से उसको गोद में लेके उसका चीर फाड़ कर दिया। आगे कीजिए। तो तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि हिरण्यकशिपु जैसे शक्तिशाली भौतिकवादी विविध योजना से भी अमर न बने, तो फिर आज के जो क्षुद्र हिरण्यकशिपु वो क्या कर सकते हैं? आजकल कलयुग में जो है कभी कभी लोग बोलते हैं कि अरे इतना अत्याचार बढ़ गया, इतना अनाचार बढ़ गया, और भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तो तभी जो है भगवान आ जाते हैं, फिर बाद में धर्म का संस्थापन करते हैं। लेकिन अभी हम देखते हैं दशों दिशा में जो है अधर्म का तांडव चल रहा है, सब जगह अत्याचार अनाचार इसी प्रकार का जो है सब कुछ चल रहा है, तो फिर वो बोलते हैं कि अरे आपके भगवान है किधर? तो प्रभुपाद जी इधर बता रहे हैं कि आजकल के जो लोग हैं वो असुर है, लेकिन उनके पास उतना ताकत नहीं, यानी कि वो लोग जो है हिरण्यकशिपु जैसे ताकतवर जो है असुर नहीं, तो उनको मारने के लिए जो भगवान को आने की जरूरत नहीं। भगवान जो है बस अपना जो प्रकार से शक्ति विविधैव श्रूयते, उनके नाना प्रकार के शक्ति, कोई एक शक्ति से जो है वह असुरों का संहार कर दे। जैसे अगर जो है एक सुनामी आ गई, एक प्रलय आ गया, एक भूकंप आ गया, वो उनकी शक्ति, उससे जो है कोई व्यक्ति नहीं बच सकता। इस प्रकार से जो है भौतिकवादी कितना भी योजना क्यों न कर अमर बनने के लिए, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली जो हिरण्यकशिपु थे वही नहीं बन सके, तो फिर आजकल के जो क्षुद्र हिरण्यकशिपु, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि टीनी हिरण्यकशिपु, छोटे छोटे, तो ये क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, अमर नहीं बन सकते। ये जो अपने आप से अपना जो कर्म है उसी से जो है वो खत्म हो जाता है। हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी, और उसके लिए जो भगवान को आने की कोई आवश्यकता इधर नहीं है। और हाँ, शास्त्र कहते हैं कि भगवान जो है कलयुग में नहीं आता, कोई अवतार नहीं ले। हाँ, एक अवतार लिया चैतन्य महाप्रभु का, लेकिन वो छन्न अवतार है, वो जो है छुपा हुआ अवतार है। और उन्होंने भी कभी जो है अपने आप को भगवान नहीं कहा, वो भक्त रूप में आए। तो इस प्रकार से आज के जो क्षुद्र हिरण्यकशिपु वो क्या कर सकते हैं? उनका कोई भी योजना जो है सफल नहीं होगी। यहाँ तक हम लोग देखते हैं आज की तारीख में जो है अमेरिका जो है बहुत ही शक्तिशाली राष्ट्र, इतना शक्तिशाली राष्ट्र है कि कोई भी राष्ट्र के ऊपर जो है अपना वो आधिपत्य जमा सकता है, अधिकार जमा सकता है, लेकिन वही प्रकृति के सामने उनका कुछ नहीं चलता। कभी कभी जो है उनका जो मौसम विभाग जो है वो बताता है कि अभी जो है इस शहर में इस दिन ये सेकंड में जो है इतना स्पीड से जो है उधर जो है तूफान आने वाला। तो क्या करेंगे ये? कुछ नहीं करते, केवल जो है अनाउंसमेंट करते, घोषणा करते हैं आपके शहर में जो है 2 दिन के बाद जो है इस समय में ये आने वाला है, अगर किसी को जान बचानी है तो उधर से भाग जाइए बस। तो ये है दुनिया का सबसे प्रबल राष्ट्र जो है उसका, उसकी ये गति है, दुर्दशा है। तो इस प्रकार से भगवान का जो भौतिक प्रकृति है उसके सामने भी जो है किसी का कुछ नहीं चलता। तो इसलिए जो है इनको मारने के लिए आजकल के जो लोग हैं असुरी प्रवृत्ति के, उनको मारने के लिए भगवान को आने की कोई आवश्यकता नहीं, उनका प्रकृति ही काफी है, उसी से जो है उनका संहार हो जाता है। आगे कीजिए। तो ये है समस्या। समस्या क्या है? हर कोई व्यक्ति जन्म मृत्यु से छूटना चाहता है, लेकिन छूट नहीं पाता। तो फिर इसका समाधान क्या है? प्रत्येक जीव जीवन संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि प्रकृति अपनी नियम उल्लंघन करने नहीं देती। इसलिए शाश्वत जीवन प्राप्ति के लिए मानव को भगवत धाम लौटने का तैयारी करना होगा, बस। और कुछ नहीं है, केवल एक ही मार्ग है। क्या? बस इधर का जो है बोरिया बिस्तर बांधिए और चलिए। जिस प्रकार अमेरिका सरकार ने बताया अभी तूफान आने वाला है, तो फिर आपको क्या करना है? बस बोरिया बिस्तर बांधिए और कोई सुरक्षित जगह में चले जाइए।
इसी प्रकार से इस भौतिक संसार में जो है बार बार तूफान, आंधी या प्रलय सब आते ही रहते हैं। तो इसीलिए अगर किसी को जो है इस प्रलय के चक्कर में नहीं आना है तो फिर सुरक्षित जगह में जाना है। तो सुरक्षित जगह जो है भगवान के सृष्टि में वो केवल एक ही है, वो है भगवत धाम। इसलिए व्यक्ति को जो है शाश्वत जीवन प्राप्त करना है तो फिर वो केवल भगवत धाम में मिलेगी, इधर जो है वो नहीं हो सकता। लेकिन जब तक वो इधर है उसको जो है प्रत्येक जीव को जो है जीवन का संघर्ष इधर करते रहना पड़ेगा। जीवन संघर्ष जो है इधर अनिवार्य है, उसके बिना जो है कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हर कोई व्यक्ति जो है अपना रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान, इसके लिए जो है संघर्ष करता ही रहता है। मनःषष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानि कर्ष, भगवत गीता के 15वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं इस भौतिक जगत के बारे में, जीव के बारे में। ममई मांसो जीव लोके जीव भूत सनातना मनःषष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानि कर्ष। ममई अंश जीव लोके, ये जो जीव है, जीवात्मा है, मेरे ही अंश है। लेकिन ये भगवान के विभिन्न अंश, दो प्रकार के अंश है भगवान के। एक स्वांश जो भगवान के अलग अलग अवतार है वो, और दूसरा विभिन्न अंश यानी कि जीवात्मा। ममई अंश जीव लोके, जीव भूत सनातन है, वो सनातन है। लेकिन फिर भी जो है वो इधर आ गया, कौन सा भौतिक जगत में इधर आके क्या कर रहा है। मनःषष्ठान इंद्रियानी, हमारे पांच इंद्रिय है और मन को पकड़ के षष्ठ, मन जो है छठा इंद्रिय। पांच इंद्रिय और मन के साथ जो है वो क्या कर रहा है। मनःषष्ठान इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्ष, इस भौतिक प्रकृति के साथ जो है कर्षति, संघर्ष कर रहा है। ये संघर्ष तो चलता ही रहेगा जब तक आप इधर रहे, और भौतिक प्रकृति भी आपको छोड़ेगी नहीं। जैसे अगर कोई व्यक्ति कुछ सजा पाकर जेल में आता है तो फिर उसको जो है उधर का जो जेलर है वो क्या करता है, उनको दंड देता है। दंड क्यों देता है? दंड इसीलिए देता है कि ताकि ये व्यक्ति इससे सीख जाए और दोबारा जो है इसी प्रकार का अपराध न करे और बाद में जेल में फिर से न आए। ये उनका जो है एक ही ध्येय है। इसी प्रकार से जो भौतिक प्रकृति है वो भी जो हमको इधर, उसके पास जो त्रिशूल है, तीन शूल यानी कि तापत्र है, अधिदैविक, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, उससे जो हमको नाना प्रकार के जो है वो तापत्र देते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये समझाने के लिए कि ये दुखालय शाश्वतम, इधर जो है सुख नाम का कोई चीज नहीं। इधर जो है सुख नाम का कोई चीज नहीं। अगर सुख किसी को चाहिए तो फिर वो जो है गलत जगह में जो है उसको ढूंढ रहा है। उसके लिए उसको भगवत धाम लौटना ही पड़ेगा। इसीलिए वो हमको जो है इतना तकलीफ देती, इतना तकलीफ देती कि व्यक्ति जो है भगवत धाम जाने के लिए, भक्ति करने के लिए जो है वो बेबस हो जाता। तो इसीलिए इधर बता रहे हैं कि अगर किसी को शाश्वत जीवन प्राप्त करनी है तो फिर मानव को जो भगवत धाम लौटने की तैयारी करनी पड़ेगी। जब तक वो तैयारी नहीं करेगा तब तक जो है इधर से उसको छुटकारा प्राप्त नहीं होगा, फिर वो भगवत धाम नहीं जा। इसलिए हर कोई जो व्यक्ति है उसको तैयारी करनी है, सिद्धता करनी है। और तब से बस जब भी आपको ये समझ में आ गए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और गुरु आपको जब प्राप्त हो जाते तो उनके मार्गदर्शन में भक्ति करते हुए जो है भगवत धाम लौटने की तैयारी हमको करनी है। भगवत धाम लौटने की तैयारी का मतलब क्या है? इस भौतिक संसार के जो भी है आसक्ति हमको छोड़ना पड़ेगा। जब तक हम इससे अनासक्त नहीं होते तब तक जो है हम लोग आध्यात्मिक जगत से आसक्त नहीं होते। अगर देखिए दो बोट है तो दोनों बोट में जो इधर एक पैर और उधर एक पैर रख के जो है आप सफर नहीं कर सकते। दोनों में से एक जगह आपको जो है दोनों पैर रखना पड़ता है, या तो ये बोट में या वो बोट में। तो इसी प्रकार से जो अगर आपको भौतिक संसार को छोड़ के भगवत धाम जाना है तो इधर का जो भी आपका जो आसक्ति है उसको बहुत खत्म करते जाना है। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि अगर आपको जो है गुलाब जामुन के प्रति भी आसक्ति है तो फिर आपको दोबारा आना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है प्रभुपाद जी बोलते थे कि उसके साथ आपके गुरु को भी आना पड़ेगा। क्योंकि जब तक जो है हर एक शिष्य जो है उनका उद्धार नहीं होता तब तक जो है गुरु जी का वो उत्तरदायित्व है कि उसको पार कराए यार। जैसे हम भी देखते हैं स्कूल या पाठशाला में, मान लीजिए कोई 7वीं कक्षा चल रही है और 7वीं कक्षा में जो है कई सारे लोग जो है उधर एक उनके 7वीं कक्षा का एक गुरु जी, सब विषय जो है वो सबको वही पढ़ाते हैं। क्योंकि प्राथमिक स्कूल में जो है ऐसे ही रहता है, ऐसा नहीं कि हर एक विषय के लिए वो एक अलग अलग गुरु जी रहते हैं। एक ही गुरु जी जो है 7वीं कक्षा वाले, तो उनका ये उत्तरदायित्व है कि उनके जितने भी जो विद्यार्थी हैं उनको जो है पास करके आगे करना। लेकिन कुछ लोग जो रहते हैं वो पास होते ही नहीं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। अभी हम ये नहीं कह रहे कि व्यक्ति को जो है 7वीं कक्षा पास होकर 8वीं कक्षा में जाने के लिए उसको 100% मार्क लेना है, नहीं। जैसे प्रश्न पत्रिका आप देखते हैं तो कुल अंक जो है वो 100 रहते हैं,
लेकिन इसका कोई जरूरी नहीं कि आपको 100 के 100 अंक प्राप्त करके ही आपको 8वीं कक्षा में जाना है, नहीं। तो आपको जो है कम से कम 35% मार्क लेना है। लेकिन कभी कभी ये लोग इतने अयोग्य है कि वो लोग उतना भी मार्क नहीं लेते, तो कभी कभी 7वीं कक्षा में 7 7 साल गुजार देते। लेकिन अभी इसका उत्तरदायित्व तो किसका है? वही गुरु जी का। ये एक साल फेल हो गया तो अगले साल फिर से वो उधर ही रहेगा, तो फिर उसको फिर पास करने का, पार करने का जिम्मेदारी गुरु जी का ही है। कब तक वो गुरु जी जो है 7वीं कक्षा का अध्ययन करवाते रहेंगे? जब तक 7वीं कक्षा में विद्यार्थी रहेंगे तब तक। अगर मान लीजिए कोई एक साल में जो है 7वीं कक्षा का एक भी विद्यार्थी नहीं है, तो फिर उनका छुट्टी हो जाए। इसी प्रकार से जब तक के गुरु के जो शिष्य है वो इस भौतिक जगत में रहेंगे और वो जो है भक्ति न करते हुए इधर ही रहेंगे, तब तक जो है गुरु को बार बार आना पड़ेगा। तो गुरु जो है कभी जो है अपने उत्तरदायित्व से छूट जाएंगे जब उनके सभी शिष्य पार हो जाएंगे। जैसे इधर 7वीं कक्षा के जो है सब विद्यार्थी पास हो गए, तो फिर गुरु जी का कोई काम नहीं। लेकिन जब तक एक भी विद्यार्थी है तब तक जो है उनको ये सब करना पड़ेगा। इस प्रकार से हमारी भी सिद्धता, हमारी भी तैयारी होनी चाहिए कि हम भी पास हो जाए। कृष्ण भी यही चाहते हैं कि हम लोग पास हो जाए, हमारे गुरु जो है वो भी चाहते हैं कि हम पास हो जाए। लेकिन आपकी तैयारी नहीं है तो क्या करें? आपकी जो है तैयारी नहीं है तो फिर क्या करें? कभी कभी ऐसे होता है कि कोई व्यक्ति को जो है नौकरी चाहिए रहता, सरकारी नौकरी, और आपका जो है वशीला इतना तगड़ा है कि उधर नौकरी देने वाला व्यक्ति जो है तैयार है नौकरी देने के लिए आपके लड़के को, लेकिन लड़का जो है अर्जी ही नहीं दे रहा है, वो एप्लीकेशन ही नहीं दे रहा है, तो फिर वो भी क्या करेगा? उधर नौकरी जो है पूरा पक्का है लेकिन फिर भी जो है एप्लीकेशन देने के लिए तैयार नहीं, तो वो बेचारा क्या करे? घर वाले भी क्या करेंगे? तो इस प्रकार से कम आपको उनको जो एप्लीकेशन देना पड़ेगा। चलो भाई, हम भी तैयारी कर रहे हैं भगवत धाम जाने की। यही एकमात्र ये है, इससे जो हम लोग जन्म मृत्यु चक्र से बाहर निकल सकते हैं, अन्यथा और कोई मार्ग जो है बिल्कुल नहीं। ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है? प्रभु जी, ये जो 12 महाजन है ये क्या शाश्वत है क्या? नहीं, वो तो अभी के लिए है बस, वो तो चेंज होते रहेंगे। नहीं, जैसे आपने कहा ना कि हिरण्यकशिपु इतना तपस्या किया अमृत प्रदान प्राप्त करने के लिए, परंतु प्रहलाद महाराज तो इसकी इच्छा भी नहीं की और उनको भगवान विष्णु का शरण लेकर के मिल गया तो। हाँ, मिल गया मतलब वो जो है वो उनको फिर से जो है जन्म लेने का जरूरत नहीं पड़ा फिर वो जो है, क्योंकि मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि हिरण्यकशिपु को अमर बनने के लिए इतना सब तप करना पड़ा, लेकिन प्रहलाद हम्म। महाराज को जो है वो करने का कोई आवश्यकता नहीं पड़ा, केवल वो भक्ति करके अमर बन गए, वो चले गए भगवत धाम भक्ति करके। यानी कि ओके। उतना अगर आपको अमर बनना है तो फिर उसके लिए जो इतना घनघोर कोई कृत्य करने का आवश्यकता नहीं, केवल असाधारण से भक्ति भी करेंगे तो उसी से जो है आपका सब जो है इच्छा पूर्ति हो जाए। हाँ, मतलब उनको शाश्वत धाम प्राप्त हो गया, ये हम समझ हाँ जी, सकते हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हैं जी। सही। ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। मैं ये पूछ रही थी प्रभु जी, ये जो हिरण्यकशिपु ये इतने तप करते थे, तब भी हम्म। उनकी बुद्धि मतलब ऐसी राक्षसी क्यों रहती थी? उन्हें परिवर्तन क्यों नहीं होता था? यानी भगवान के प्रति आकर्षण क्यों नहीं होता था उन्हें? तो ये कौन थे हिरण्यकशिपु और हिरण्य? राक्षस। वो जय, हाँ, जय विजय थे वो। जय विजय थे तो उनको जो है शाप मिला था, और भगवान की ये इच्छा थी कि भगवान को जो है इनके साथ जो है किस प्रकार का ये करना था, तो फिर उनको शाप मिला था, तो फिर वो शाप के कारण उनको उसी प्रकार से वो व्यवहार करना था। वो लोग जो है भगवान के साथ शत्रुत्व करके जो है भगवान के नाटक में जो उन्होंने काम किया। लेकिन हमको जो उस प्रकार का ये करने का जरूरी नहीं, तो हम लोगों को जो है भक्ति ही करनी है। इनको ये बताया गया था कि आपको इसी प्रकार का जो है पात्र अदा करना, तो इसीलिए वो लोग कर रहे थे। बोले तो क्या ये लीला में हमको ये समझना है कि कोई भी व्यक्ति जो है कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर वो जो है भगवान के खिलाफ है तो फिर जो है वो टिक नहीं पाएगा। वही प्रहलाद जो है 5 साल के लड़के थे, तो उनके ऊपर भगवान की कृपा है, तो फिर उनको कोई जो है बाल बांका नहीं करता। हरे कृष्णा। और किसी का कुछ प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। तो भगवत धाम जाने के लिए कितने प्रकार की तैयारी करनी चाहिए और हम भगवान के प्रति आसक्त है कैसा समझे ज्यादातर?
बस आपको जो है 16 वाला जप करना है, 4 नियम का पालन करना है और सेवा सेवा करते रहना है। इसमें कितना जो है आप अपना शक्ति लगाएंगे तो उसी से मालूम पड़ता है कि आप कितना आसक्त है भक्ति के बारे में। तो भक्ति करने के लिए और कोई प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं। माला करते रहिए, सेवा करते रहिए और 4 नियम का अच्छी तरह पालन कीजिए बस। इसमें जो है कितना आपका जो है प्रगति होता रहेगा, उतना आपका भक्ति की प्रगति होती रहेगी। इसी से हमको मालूम मालूम हो जाता है कि आप भक्ति के प्रति कितना आसक्त है। और कोई जो है और कोई मीटर नहीं है उसको माप करने का। और प्रभु जी दूसरा है कि अभी प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को पूरी तरह से आज्ञा दी कि अब तक मैंने किया और अभी तुम्हारे हाथ में है। हम्म। तो अभी हमारे गुरु बोलते हैं अब तक हमने किया और अभी इसके बाद में जिम्मेदारी आपकी है। तो प्रचार के लिए हम किस गुरु के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए या क्या गौरांग के चरण? आपके प्रति आपको करना है। गुरु गौरांग वैष्णव जो भी है सबका आचार्य परंपरा सबका जो है हमको जो है आशीर्वाद लगेगा, तब जाके जो हम कुछ कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास वो ताकत नहीं है। ताकत तो उधर से आएगी, जब वो हमको शक्ति देंगे तभी जो हम लोग कुछ बोल सकते हैं। हम तो बस केवल एक कठपुतली के समान है। हमारे से जो है काम करवाने वाले या फिर हमको बुलवाने वाले जो है सब वही। इसलिए जो उनका आशीर्वाद के बिना जो है और कुछ नहीं होता। इसलिए उनका आशीर्वाद लेना जो है बहुत आवश्यक धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। है। अरे वाह। तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कीजिए पीपीटी। तो ठीक है, अभी समस्या थी कि जन्म मृत्यु से हमको बाहर निकल के अमर बनना है, अमृतत्व को प्राप्त करना है और उसके लिए विद्या की आवश्यकता है। तो फिर समाधान क्या है, कैसे हम लोग जो है अमर बनेंगे? उसके लिए भक्ति करनी है, उसके लिए विद्या को अपनाना है, अविद्या को छोड़ना है। इसी को जो है इस मंत्र जो है, इस मंत्र भी वही कह रहा है। जो व्यक्ति विद्या का अनुशीलन करता है तो फिर वो व्यक्ति जो है अमृत को प्राप्त करता है, और जो अविद्या का अनुशीलन करता है वो मृत्यु को प्राप्त करता है। तो फिर अभी ये जो है जन्म मृत्यु के ऊपर जब परे जाने का, उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? उसके लिए जो अलग अलग जो चीजें हैं उसको हमको अपनाना पड़ेगा। सबसे पहला है शास्त्र को हम लोग अपना के, शास्त्र के अनुसार जो हम लोग अपना जीवन यापन करेंगे तो फिर हमारा जीवन जो है बहुत सरल और सुगम हो जाएगा। भगवत धाम जाने का विधि, ज्ञान का एक अलग शाखा उपनिषद, वेदांत सूत्र, गीता, भागवत से सीखना है। भगवान के साथ नित्य संबंध को हमको जोड़ना है। तो ये जो विद्या है ये हमको कहाँ से मिलेगा? ये शास्त्र से मिलेगा। लेकिन इस भौतिक संसार में जो है कई प्रकार के विद्या है, लेकिन आध्यात्मिक विद्या बहुत कम है। जैसे बचपन से जो है जब लोग बच्चे लोग जो है स्कूल में जाके पढ़ते हैं तो फिर वो एक प्रकार का विद्या ही है, क्योंकि वो केवल जो है भौतिक विद्या है और लोगों को केवल वही बताया जाता है, तो फिर वो लोग जो है उसी के प्रति आसक्त हो जाते हैं। उनको लगता है कि बस इसके अलावा जो और कोई ज्ञान है ही नहीं। क्योंकि ये सब जो ज्ञान है या जो विद्या है ये सब शरीर से संबंधित है। तो शरीर से संबंधित होने के कारण ये सब नश्वर है। फिर इसीलिए व्यक्ति जो है अपने आप को शरीर ही समझता है, अपने आप को आत्मा समझने वाले जो बहुत कम। अगर किसी के जो है बहुत ही अज्ञात सुकृति है या फिर गुरु और कृष्ण की कृपा उनके ऊपर होगी तो तभी जो है कोई वैष्णव उनको जीवन में प्रवेश करता है या फिर उनके जीवन में हस्तक्षेप करता है, फिर बाद में उस व्यक्ति को जो है भक्ति की एक स्वर्णिम अवसर प्राप्त होता है। तो तब जाके जो है वो व्यक्ति सोचने लगता है, फिर बाद में वो व्यक्ति शास्त्र पढ़ने लगता है। अभी देखिए हम लोग भारत में जन्मे लोग हैं और जन्म से जो हिंदू है, गीता भागवत के बारे में सुना है लेकिन कभी जो इस शास्त्र को हम लोगों ने खोला नहीं। हाँ ठीक है, अगर हम खोलते भी थे तो फिर इसके अंदर जो ज्ञान है वो बहुत ही रहस्यमय है। हर किसी की बस की बात नहीं, हर कोई व्यक्ति जो इसको समझ नहीं पाता, क्योंकि ये सब जो है विज्ञान है, केवल ज्ञान नहीं। फिर इस विज्ञान को हमको कौन समझाएगा? उसके लिए जो है गुरु की आवश्यकता है। इसीलिए उपनिषद, उपनिषद, उप यानी कि नजदीक, नी यानी कि नीचे, शद यानी कि बैठना। गुरु के पास नजदीक नीचे बैठ के उनका सेवा करते हुए जब हम लोग इस शास्त्र का श्रवण करेंगे तभी जो है ये शास्त्र का मर्म जो है हमको समझ में आएगा। अन्यथा ये जो है रहस्य जो है रहस्य ही रहेगा। इस प्रकार से ये भगवत धाम जाने का जो है एक्चुअली ये असली ज्ञान है, ये सबको मालूम होना चाहिए।
लेकिन कलयुग के कारण और बाद में जो है अ, आजकल का जो है वातावरण ही इसी प्रकार से है, तो इसीलिए जो है ये ज्ञान जो हर किसी को नहीं मिलता। इसलिए बाकी अलग अलग विद्या का शाखा जो है वो हम लोग सीख जाते हैं, लेकिन ये भगवत ज्ञान के बारे में जो है किसी को जो उसमें रुचि नहीं है। और अगर किसी को हम बोलना चाहते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं, हमको इसकी कोई आवश्यकता नहीं। या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि ठीक है, ये ज्ञान जो है, लेकिन अभी क्यों बोल रहे हैं, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तभी हमें मुझे इसके बारे में बताइए। या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि बस मरने से पहले ही बोलना है ना, क्योंकि अंते नारायण स्मृति है, तो मरने से पहले मैं ये सब बोल दूंगा तो फिर हो जाएगा। इसको बोलते हैं बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। तो वो लोग सोचते हैं कि जिंदगी भर जो है मैं मनमानी अपना स्वार्थ करता रहूंगा, अंत में जो है भगवान का नाम ले लूंगा। लेकिन इस प्रकार से जो है भगवान को छल नहीं सकते, क्योंकि भगवान का ही एक नाम छलिया है। वो हम जैसे लोगों को जो अच्छी तरह से छल सकते हैं, और उनको छलने वाला कोई नहीं। तो इसीलिए जो है हमको जीवन के आरंभ से ही जो है भगवत धाम जाने की जो है तैयारी करनी चाहिए। और उसके लिए हमको शास्त्र जो है हमको बहुत ही मदद करेंगे। ये ज्ञान का एक अलग शाखा है। और ये जो शास्त्र है, यानी कि उपनिषद है, वेदांत सूत्र है, गीता है, भागवत है, इन सब ग्रंथों से जो हमको सीखना पड़ेगा कि ये है क्या, किस प्रकार से व्यक्ति अमर बन सकता है। और इसमें जो है इन शास्त्रों में जो है कई प्रकार के उदाहरण है। उन उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो है हाँ व्यक्ति जो है इस प्रकार तब जो है भक्ति करेगा तो फिर वो जो है सही तरीके से जो है वो मुक्त हो सकता है। फिर तभी जो है वो व्यक्ति भगवान के साथ अपना एक नित्य संबंध भी वो जोड़। जैसे ध्रुव महाराज थे, जिस प्रकार से हमारे भी जो बालक या फिर हम भी जब बालक थे तभी जो हम लोग भौतिकता के प्रति आसक्त होते, माता पिता के प्रति आसक्त होते, वैसे ही जो है वो अपने पिता के प्रति आसक्त थे। लेकिन जब वो 5 वर्ष के थे तभी जो है उनके जीवन में जो एक ऐसी घटना हो गई कि वो जो है उनके मन के ऊपर जो है बहुत ही बड़ा घाव डाल दिया। उनकी जो सौतेली माता जो है, उनके पिताश्री जो उत्तानपाद जी थे, उनके गोदी में बैठने के लिए उनको मना कर दिया। छोटा बालक था। कभी कभी बच्चों का जो है बहुत ही छोटा छोटा जो है उनके जो है इच्छाएं रहती, लेकिन उसको भी जो है हम लोग जो है कभी उसको पूर्ति नहीं करते, तो फिर वो जो है आगे जाके क्या होंगे मालूम नहीं। कोई एक प्रकार का संस्कार बन जाते हैं उनके मन में। हाँ, बच्चे को जो अगर छोटा छोटा कुछ वस्तु चाहिए तो उसको आप ना बोलेंगे तो कभी कभी जो है बहुत सीरियस हो जाता है, क्योंकि उसके कोमल मन में जो है क्या चल रहा है वो हमको समझ में नहीं आता। फिर बाद में ये व्यक्ति जो है ध्रुव बालक को रोते हुए अपनी माँ के पास आया। फिर माँ जो है बोलने लगे कि आपका ये जो दुख है इसका निवारण केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो है नारायण। फिर बालक ने पूछ लिया कि नारायण कहाँ मिलेंगे। तो उत्तानपाद जो थे वो रहते थे कानपुर में। फिर उनको बताया गया कि भगवान जो है वृंदावन मथुरा में मिलेंगे। आज भी जो है अगर आप ट्रेन से निकलेंगे और रात को 10 बजे के करीब मथुरा छोड़ेंगे तो सुबह तक आप कानपुर पहुंचेंगे, इतना दूर है, वो भी ट्रेन में। अब ये 5 साल का बच्चा वो जो है कानपुर अपना घर छोड़ के जो है वृंदावन आ गया। दृढ़ता थी, ये जो है बस हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। और भगवान की कृपा से उनको जो है बहुत ही अच्छे मार्गदर्शक गुरु मिले, वो थे नारद जी। सबसे पहले नारद जी जो उनका परीक्षण करना चाहते थे, उनको लगा कि बच्चे लोग जो है वो नादान रहते, कभी कभी जो है बच्चा जिद करता है। फिर बाद में पिताजी बोलते हैं कि ठीक है, तुमको जो है शाम को जो हम लोग उसको दिला देंगे, दे देंगे, तुमको आइसक्रीम चाहिए ना, ठीक है, शाम को हम लोग जो मार्केट में जाएंगे तो आइसक्रीम दिले दे देंगे। इतना बोलने के बाद बच्चा क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तो इसी प्रकार से नारद जी को भी लग रहा था कि ये 5 साल का बच्चा है, जिद कर रहा है क्या भगवान को देखने का, तो बस अभी थोड़ा समय रहेगा, फिर बाद में जो है चला जाएगा, ऐसा उनको लग रहा था। लेकिन ये अड़े रहे, वो बोले कि नहीं, मैं अभी घर वापस नहीं जाऊंगा, मुझे जो है भगवान की प्राप्ति करनी ही है। जब उस बालक के अंदर वो दृढ़ता देखी उन्होंने, तो फिर बाद में जो है उनको मार्गदर्शन किया, उनको बोले मधुवन में जाइए, फिर उधर जाके जो है आपको जो है भगवान का जो है श्री मूर्ति बना के जो है आपको उनका पूजा करना है, फिर बाद में तप करना है, ध्यान करना है, सब उनको पता है। किस प्रकार से वो करने लगे। हाँ, तो करते करते जो है फिर बाद में वो 6 महीने में जो है भगवान उनके सामने प्रकट हो। किस प्रकार से जो है गुरु या शास्त्र जो है जब हमको मार्गदर्शन करते हैं तो फिर व्यक्ति जो है भगवान के साथ जो अपना नित्य संबंध को जोड़ लेता है। फिर एक बार भगवान के साथ नित्य संबंध जोड़ के जो है वो जो भक्ति का जीवन जो आगे चलता जाता है। फिर इस प्रकार ध्रुव महाराज जो है पूरा अपना
भक्ति में जीवन पूरा किया। फिर अंत में हम देखते हैं तो अंत में जो है उनको लेने के जो है साक्षात विष्णुदूत ही आ गए, उसको लेके जो वैकुंठ धाम चले गए। तो फिर वो अमर क्यों? क्योंकि उन्होंने शास्त्र और गुरु का जो है उन्होंने आ, मार्गदर्शन को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से जो भी शास्त्र का स्वीकार करता है तो फिर उसका जो है वो अमर बनना निश्चित है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण जो श्रीमद् भागवत कहा गया तो वो व्यक्ति है परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज जो पूरे पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट, लेकिन उनको जो है वो जो श्रृंगी था शमीक ऋषि का जो पुत्र, उनसे जो है शाप मिल गया था कि 7 दिन में जो आपका मृत्यु होने वाली। अगर कोई भौतिकवादी व्यक्ति को डॉक्टर बोलेगा कि बस अभी आपके पास 7 ही दिन बचा है, तो फिर वो क्या करेगा? उन 7 दिनों में जो है जितना हो सके उतना जो है वो इंद्रिय तृप्ति करेगा, सेंस ग्रेटिफिकेशन करेगा, जितना पैसा है उड़ाने का कोशिश करेगा वो। अभी परीक्षित महाराज जो है पूरे चक्रवर्ती सम्राट थे, उनके पास संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, उपभोग करने की, इंद्रिय भोग करने के लिए भी जो है सब, तो सभी साधन उनके पास, जो चाहिए वो कर सकते थे। लेकिन वो भक्त थे और उनका मुख्य रूप से संबंध जो है पांडवों से। तो इसीलिए उनको लगा कि नहीं, अभी जो है मुझे पता लगाना है कि जो मरणासन्न व्यक्ति है, जो अभी मरने वाला है, यानी कि जो आईसीयू में है, एक प्रकार से परीक्षित महाराज आईसीयू में थे। हाँ, तो उनको पता लगाना था कि अभी मुझे करना क्या है। इसीलिए उन्होंने जो है अपना पुत्र जो जन्मे जो है उनका जो है उन्होंने राज्याभिषेक किया। फिर बाद में जो है उधर से निकल के गंगा के तट पे आके बैठे और सब जगह खबर फैल गया कि अभी राजा जो है बस सब वस्त्र को भी जो है उन्होंने छोड़ के केवल कौपीनधारी होके जो है गंगा के तट पे वो बैठे। अभी जो है बहुत बहुत सारे साधु संत उधर आ गए और सबके सामने उन्होंने नम्रता से यही पूछ रहे थे कि जो मरणासन्न व्यक्ति है उसका कर्तव्य क्या है, उसको क्या करना है बताइए। और वो जो साधु संत थे उसमें जो है अलग अलग प्रकार के अध्यात्मवादी, कोई मायावादी थे, कोई ब्रह्मवादी थे, कोई अलग प्रकार के थे, कुछ तार्किक थे। सब लोग अपने अपने हिसाब से जो है सब अलग अलग जो मार्ग उनको बता रहे थे। क्योंकि परीक्षित महाराज भक्त थे इसलिए इन लोगों का जो सलाह थे वो उनको अच्छा नहीं लगा। फिर तभी जो है भगवान की इच्छा से जो है उधर सुखदेव महाराज आ गए। फिर सुखदेव महाराज आ गए तो फिर सुखदेव महाराज के सामने भी उन्होंने ये प्रश्न किया। तो तभी जो है उन्होंने बोला कि बस जो व्यक्ति अभी मरनासन है उसको जो है केवल अपना मन को कृष्ण में लगाना है और कृष्ण कथा जो है उसका श्रवण करते रहना, और कुछ नहीं करना। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यता, तस्माद एक न मन, एक ही मन से जो आपको यही करना है क्या? श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य पूज्य। बोलो तो भगवान का जो श्रवण कीर्तन ध्यान पूजन यही करना है। फिर वो वही किया। फिर क्या हो गया? तक्षक आके उनको काट लिया, क्योंकि वो तो उनकी नीति थी। लेकिन ऐसे आचार्य कहते हैं कि तक्षक काटने से पहले ही उनका जो आत्मा था वो उनके शरीर से निकल के भगवत धाम चला गया। क्यों? शास्त्र का श्रवण कर रहे। शास्त्र का श्रवण करने से जो है वो भगवान के साथ अपना नित्य संबंध जोड़ लिया। तो फिर बाद में जो है वो अच्छी तरह से जो है वो भक्ति वो कर सके। फिर भक्ति करते करते जो है उनका उधर से जो है पूरा उद्धार हो गया उनका। इसी प्रकार से भागवत में और एक व्यक्ति का उदाहरण है, वो है वृत्रासुर। अब ये वृत्रासुर जो है वो तो असुर शरीर में था, लेकिन पिछले जन्म में वो चित्रकेतु महाराज, उसका जो है तभी हार्डवेयर बदल गया था, लेकिन सॉफ्टवेयर भक्ति का जो अभी भी अंदर ही। अभी उनका युद्ध हो रहा था इंद्र के साथ। इंद्र के साथ उनका युद्ध हो रहा था। बीच में जो है इंद्र के साथ जब युद्ध कर रहे थे, एक समय ऐसा था कि इंद्र के हाथ से वज्रायुध नीचे छूट गया। अगर कोई होता तो वही सुनहरी मौका देख के जो अपना शत्रु का संहार कर देता था। लेकिन वृत्रासुर को जो है उस युद्ध में जीतना नहीं था, क्योंकि उनको मालूम था कि युद्ध में वो जीतेगा तो सही तरीके से हारेगा, अगर युद्ध में जो है वो हारेगा तो फिर सही तरीके से जीतेगा। तो इसलिए जो है वो ये चाह रहा था कि बस इंद्र से उनका वध हो जाए। फिर बाद में जो ऐसे ही हो गया। तो अभी प्रश्न ये उठता है कि उस युद्ध में जो है असलियत में किसकी जीत हुई? भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो फिर इंद्र ने वृत्रासुर का संहार करके युद्ध को तो जीत लिया, लेकिन जीतने के बाद क्या हो गया? वो अभी भी जो है इसी मनहूस भौतिक जगत में रह रहा है। लेकिन वही वृत्रासुर जो है उन्होंने क्या किया? वो हार गया। कहाँ? इंद्र से। शरीर जो है वो शरीर का संहार हो गया, लेकिन उनका जो आत्मा, क्योंकि वो भक्त थे इसलिए वो भगवत धाम चला गया। तो असलियत में किसका जीत हो गया? तो असली जीत जो है वृत्रासुर को हो गया, क्योंकि वो भगवत धाम मारने के बाद भगवत धाम चले गए। लेकिन
तो इंद्र जो है जीत कर भी इधर ही भौतिक जगत में ही रहे, तो फिर एक दृष्टि से जो है वही हारे हुए। इस प्रकार से जो भक्त लोग जो है वो अपना कनेक्शन जो है वो समझ जाते हैं कि किसके साथ कनेक्शन करना है, भगवान के साथ। किस प्रकार से वो भक्ति करके या शास्त्र को समझ के वो जो है भगवत धाम चले जाते हैं। इसी प्रकार से कुलशेखर आलवार थे। कुलशेखर आलवार ने एक बहुत ही सुंदर श्लोकों की रचना की, वो है मुकुंदमाला। तो उसमें वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अभी जो है मेरा मन रूपी जो हंस है आपके चरण कमल के प्रति आसक्त है। कमल जो है जो हंस जो है हमेशा कमल की जो डंडी है उस पे जो है लिपट के वो कमल के प्रति आकर्षित होता है। इसी प्रकार से कुलशेखर आलवार कह रहे हैं कि उनका जो हंस रूपी जो मन है वो अभी भगवान के जो चरण कमल है उसके प्रति आसक्त है। क्योंकि बाद में जो है जब अंतिम समय आएगा तो तभी क्या होगा मालूम नहीं। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विदौ मरणों कुतस्ते। अंतिम समय में जो है कफ वात पित्त जो है वो पूरा असंतुलन होके इम्बैलेंस होके कंठावरोधन, कंठ से जो भी जो है शब्द बाहर नहीं निकल, तो तभी जो है मैं आपका शब्द कैसे उच्चार करूँ, ये असंभव है। अभी जो है मेरा मन जो है आपके चरण कमलों में अटका हुआ है, मैं अच्छी तरह से भक्ति कर रहा हूँ, अभी मुझे उठा लीजिए ना। अगर मैं अभी उठा लूंगा क्योंकि मन मेरी भावना मेरी प्रज्ञा आपके भक्ति में लगा हुआ है, तो फिर 100% जो है मैं भगवत धाम चला जाऊं। इस प्रकार से जो भगवान के साथ नित्य संबंध जोड़कर जो है ये लोग भगवत धाम चले जाते हैं। तो ये जो है एक अलग प्रकार का विधि है, या अलग प्रकार का ये ज्ञान है, वो है विद्या या शास्त्र। भगवान के कृपा से ये शास्त्र देश विदेश में भी है। तो कोई बोल सकता कि अरे भाई ये तो केवल भारत में है, तो ये अन्य देशों में नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे अन्य धर्म भी है, हालांकि वो जो है बड़े छड़े नहीं है, लेकिन उस ग्रंथों में भी जैसे बाबा बाइबल है, कुरान है, टोड़ा है, अलग अलग जो है उसमें भी जो है भगवान के बारे में, भगवान का जो धाम है, भगवान का जो राज्य है, उसी के बारे में उल्लेख होता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे अगर कोई इसी व्यक्ति को क्रिश्चियन बनना है, बन के अपना धर्म का पालन करना है तो कोई आपत्ति नहीं। तो प्रभुपाद जी का एक ही ये था कि अगर आपको क्रिश्चियन बनना है तो आप असली क्रिश्चियन बनिए, मुसलमान बनना है तो फिर असली मुसलमान बनिए। वो करते करेंगे तो फिर बाद में भगवान जो है आपको सही मार्गदर्शन कर। लेकिन आजकल जो धर्म है वो जो है केवल एक सियासती चाल बन गई। लोग जो है अपने स्वार्थ के लिए जो धर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो है बहुत ही खतरनाक है, घातक है ये। इसलिए इधर कह रहे हैं कि शास्त्र तो चाहिए, तो कोई बोलेगा कि अरे हमारे इसमें जो है गीता भागवत उपनिषद ये सब नहीं है। नहीं, ये तो भी ठीक है, बाकी अन्य शास्त्र है उसमें भी भगवान के बारे में उल्लेख है। भगवान के कृपा से ये शास्त्र जो है देश विदेश में भी है। जीव आध्यात्मिक होने के कारण अपना आध्यात्मिक घर लौटकर ही सुखी होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जीव जो है आध्यात्मिक है, यानी कि वो सच्चिदानंद है, और भगवान जो है वो सच्चिदानंद है। भगवत धाम क्या है, वो भी सच्चिदानंद है। और भगवान को प्राप्त करने का जो विधि या क्रिया है भक्ति, वो भी सच्चिदानंद। देखिए सब कुछ सच्चिदानंद, इसीलिए हमारे ये स्वाभाविक है, भक्ति करनी जो स्वाभाविक है। इसीलिए जीव जो है आध्यात्मिक होने के कारण अपना आध्यात्मिक घर लौटकर ही सुखी हो। कभी कभी हम देखते हैं माँ जो है अपने बच्चे को कोई अपनी सहेली के घर लेके जाती है, तो इनका जो घर है बहुत छोटा है, और बच्चा जो है बहुत छोटा है, 1-2 साल का ही है, और उसको जो है खेलने के लिए कुछ खिलौने उधर है, घर पे बहुत नहीं है क्योंकि उतने जो है वो अमीर नहीं है। उधर ही जो है बच्चा खेलता रहता है, एक ही रूम है, ज्यादा जगह भी नहीं है। लेकिन आज जो है वो अपनी सहेली के पास जो है माँ लेके आई है, तो उनका जो है बहुत महल जैसा घर है, और उधर खेलने के लिए भी बहुत सारे जो नाना प्रकार के खिलौने। माँ को जो है कुछ अर्जेंट जो है अपने सहेली के साथ बात करना, तो उनके साथ जो है वो गुफ्तगू में लग गई। अभी बच्चे को बोल दिया कि तो तुम इधर खेलो कर, तो बच्चा खेल रहा है, खेल रहा है, खेल रहा है। कभी कभी जो है हम देखते हैं कि कभी एक स्त्री जो है दूसरी स्त्री से बात करती है, तो फिर वो लोग उसमें खो जाते हैं। समय अधिक लग रहा था, लेकिन बच्चा जो है खेला, लेकिन कितना खेलेगा। कुछ समय के बाद जो है वो ऊब गया, बोर हो गया। फिर आता है, फिर बाद में जो है माँ का पल्लू खींच रहा है, चलो घर चलते, चलो घर चलते। लेकिन माँ जो है उसको जो है अपनी सहेली को छोड़ के आने की इच्छा ही नहीं। वो बोलते कि हाँ ठीक है, और 5 मिनट में चलते, वो देखो वो सब खिलौने जो है हमारे पास नहीं, उसके साथ खेलो। फिर बच्चा उधर चला जाता है, लेकिन पर 5 मिनट के बाद और जो है बोर हो जाता है, फिर आता है, फिर पल्लू खींचता है। फिर वहां बोलते कि और 5 मिनट, फिर वो चला जाता है। ऐसे जो है 3-4 बार होता है, तो फिर बाद में जो है बच्चा इतना बोर हो जाता है कि वो रोने लगता है। फिर बाद में माँ को समझ में आ जाता है कि बस अभी जो है मेरी बस की बात नहीं है।
फिर उसको जो है घर लेके आते। उनका घर जो है उतना बड़ा नहीं है, लेकिन उधर जो एक प्रकार का सुकून है। इसी प्रकार से जो है आत्मा अपने घर में आके ही वो सुकून महसूस करेगा। इसी प्रकार अभी बच्चे का ही हो गया, जब दूसरे लोगों का भी देखिए। जैसे जो लोग हर दिन जो है काम के लिए जाते हैं, ऑफिस में हो या फैक्ट्री में हो, किधर भी, जब वो सुबह 9 बजे जो घर से निकलते हैं तो कोई खुशी से नहीं निकलते। या फिर बच्चा जो है स्कूल जाना है तो फिर खुशी खुशी नहीं जाता। एक प्रकार का बस एक नियम है, एक पाबंदी है, जाना है इसीलिए जाते हैं। लेकिन वही जैसे 5 बजे जो है इनका स्कूल छूटता है, कारखाना छूटता है, या फिर इनका ऑफिस छूटता है, तो तभी देखने का। तो बस ये कुछ लोगों का जो है 5 बजे अगर ऑफिस टाइम खत्म होने वाला है तो 4:30 से तैयारी चालू हो जाते हैं लोगों की। 4:30 को ही फाइल बंद करके जो है जाने की तैयारी में रहते। जैसे 5 बज गया भाग के आ जाते हैं। अगर साधारण एक व्यक्ति को जो है अपने घर में आके जो इतना सुकून मिलता है तो फिर आत्मा की क्या रहेगी हालत। वो हर जन्म में, हर शरीर में, हर इसमें जो है वो कोशिश कर रहा है कि उसको घर जाना है। जिस प्रकार से कि बच्चा जो है आके माँ का पल्लू खींच रहा है, चलो घर चलते, चलो घर चलते, वैसे आत्मा जो है हमेशा हमारा जो है पल्लू खींच रहा है। लेकिन हम बोलते हैं कि बस 5 मिनट, यानी कि और एक जन्म, 5 मिनट और एक जन्म। अभी वो भी कितना करेगा, हर इसमें जो है बस हताश हो चुका है। अगर माँ जो है बच्चे का नहीं सुन रहे तो फिर बच्चा क्या करेगा, उधर ही सो जाएगा बस। इसी प्रकार हम भी जो है, हमको जाना है भगवत धाम, लेकिन हम लोग इधर सोए हुए हैं। तो इस प्रकार से जो है जीव आध्यात्मिक होने के कारण अपना आध्यात्मिक घर लौट कर ही वो सुखी रहे। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति अपना झोपड़ी में, कुटिया में भी रहता क्यों ना हो, लेकिन वो अपने कुटिया में ही जो है उसको एक प्रकार का सुकून मिलता, बस बाय बस। जैसे कुछ लोग जो है किधर तो यात्रा में जाते हैं या फिर टूर पे जाते हैं, सब जगह घूमते हैं। उधर यात्रा का जो बहुत ही अच्छा पैकेज रहता है, अच्छे अच्छे एसी वाला कमरे में रहते हैं वो लोग, एसी वाले गाड़ी में घूमते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन जब अपना घर में आते हैं, घर में एसी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन उधर तो एक प्रकार का आनंद, एक प्रकार का सुकून मिलता होता है कि बस भाई बहुत थक गया, बहुत घूम लिया। आत्मा भी बहुत थका हुआ है, कब से वो यात्रा कर रहा है। हाँ, उसको जो केवल एसी का कमरा या अलग अलग प्रकार के सुख सुविधा देख के उसको हम लोग संतुष्ट नहीं कर सकते। उसको अपना घर जाना है। तो घर जाने के लिए जो हमको उसको मदद करना पड़ेगा। आगे कीजिए। तो ये हो गया शास्त्र, जो हमको मदद करता है कि किस प्रकार हम जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकले। उसके बाद दूसरे है भगवान के सेवक। भगवान धाम से संदेश वाहक भेजते हैं या कभी स्वयं आते हैं। हाँ, तो जैसे मैं बता रहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तो तभी जो है भगवान इधर आते हैं। लेकिन ऐसा कोई जरूरत नहीं कि हर बार वो आए। भगवान जो है हर बार नहीं आते। कभी कभी वो नहीं आते तो फिर क्या करते हैं, वो किसी अपने जो सेवक है उनको भेजते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं सामान्यतः जो बच्चे लोग जो रहते हैं, तो बच्चे लोग जो है वो अभी तो पता नहीं, मैं अपने बचपन की बात बोल रहा हूँ। तो तभी जो है जैसे स्कूल छूटता था तो फिर बच्चे जो है वो घर नहीं आते डायरेक्ट। 5 बजे के करीब जो है स्कूल छूट जाता था। फिर उसके बाद जो है बच्चे खेलने के लिए निकलते थे, कुछ भी खेलते थे बस, मिट्टी में या पेड़ के साथ या फिर गेंद लेके अलग अलग प्रकार का। और वो ये दूसरे बच्चों के साथ जो है अपना खेल में जो है इतना आसक्त हो जाते थे, कभी अंधेरा हो गया उनको समझ में भी नहीं आता। फिर कभी कभी जो है वो खेल खत्म नहीं होता तो फिर वो क्या करते थे, जो लाइट के जो खंभे है उसके पास आके जो उधर खेलते रहे। इनको कोई घर जाने की जो है कोई अर्जेंसी नहीं है। हाँ, घर जाने की जो है कोई इच्छा नहीं है। उसी में जो है वो आनंदित है। लेकिन टेंशन में कौन है, माता पिता है टेंशन। माता पिता का टेंशन है कि अरे 5 बजे बच्चा आना चाहिए, तभी 7 बज गया, अंधेरा हो गया, कहाँ गया, क्या हो गया, मालूम नहीं है। तो कभी क्या करेंगे, माता पिता स्वयं आएंगे बच्चे को जो पकड़ के लेके जाने के लिए। हालांकि बच्चा जो है आने की तैयारी नहीं करेगा, वो जिद पकड़ेगा, लेकिन फिर भी जो है पकड़ के लेके आते। अगर मान लीजिए बच्चा नहीं आया है और माता पिता जो है दूसरे कोई अन्य कार्य में जो है बहुत व्यस्त है, तो तभी वो क्या करेंगे, किसी और व्यक्ति को भेजेंगे, अरे देखो कहाँ गया मेरा बच्चा, अभी तक नहीं आया करके किसी को वो भेज दे। फिर वो जो है व्यक्ति आके, अरे चलो तुम्हारा माँ बाप बुला रहे करके उसको पकड़ के लेके आते। तो इसी प्रकार से इधर होता है। जो जीव इधर आया है वो भी जो है ये भौतिक जगत में जो है अपना अपना खेल खेल रहा है। उसको जो है भगवत जान जाने की जो है कोई इच्छा नहीं है।
उसको कोई टेंशन नहीं, लेकिन टेंशन किसकी है? जो कृष्ण, जो हमारे पिता है। तो इसीलिए जो है कृष्ण सोचते हैं कि चलो इसको लेके आने के लिए मुझे आना चाहिए। अगर उनके पास इच्छा है, समय है, तो फिर वो आ जाएंगे। अगर वो नहीं है तो फिर दूसरे किसी को भेजेंगे, चलो इसको लेके आ जाए। इस प्रकार से भगवान अपने धाम से जो है संदेश वाहक को भेज, या फिर कभी कभी जो है स्वयं आते हैं। वो उनके ऊपर, उनकी इच्छा के अनुसार वो चल। इस प्रकार से भगवान जो है संदेश वाहक जो है केवल भारत में नहीं, जैसे अन्य धर्मों में जो है, जैसे ईसा मसीह थे या अन्य जो महात्मा लोग थे, उनको भी उन्होंने भेजा ताकि लोगों को जो है थोड़ा आध्यात्मिक के बारे में उनको जानकारी दे। फिर केवल जो है वो लोग देहात्म बुद्धि में न रहे, वो लोग अपने आप को जो कुछ समझे, जो आध्यात्मिकता है, फिर बाद में वो भौतिकता के प्रति जो है थोड़ा धीरे धीरे अनासक्त हो। इस प्रकार के भगवान के सेवक भी इधर आते हैं, फिर आप भगवान का संदेश लेके आते हैं। लेकिन ये संदेश में जो है वही शास्त्र में है, वही उसी को बताते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान जो है शास्त्र में कुछ बोला है और ये लोग जो उसके विरुद्ध बोलते हैं, ऐसा कभी होता नहीं। किसी भी युग में क्यों ना हो, हर युग में जो संदेशवाहक आते हैं या भगवान के अवतार आते हैं, जब भी वो आते हैं तो उनका जो है एक ही उद्देश्य रहता है कि बस ये जो भुलक्कड़ जीव है उनको जो है भक्ति में लगा के उनको जो है वापस भगवत धाम लेके जाना है। तो यही है। इसीलिए जो भगवान के जो सेवक है वो भी आते हैं, फिर वैसी जो शास्त्र का जो विद्या है वो हमको देते हैं। फिर बाद में हमको मदद करते हैं कि हम लोग भक्ति करें, हमको मार्गदर्शन करते हैं। फिर बाद में जो जीवात्मा है जो तब से तड़प रहा है भगवत धाम जाने का, तो उसको भगवत धाम जाने का जो मार्ग है उसको वो आसान बना दे। क्यों हमें भगवत धाम ले जाने के लिए ये लोग आते हैं? जैसे जो गुरु है, जैसे प्रभुपाद जी एक बार अपने शिष्यों से बोल रहे हैं, ऐसे देखा जाए तो मुझे जो है इधर भौतिक जगत में आने की कोई इच्छा नहीं, लेकिन कृष्ण ने जो है मुझे जबरदस्ती बोल दिया कि आपको जाना ही है, तो इसलिए मुझे इधर आना पड़ा। तो इस प्रकार से जो है वो लोग इधर आते हैं किसके लिए? हम जैसे जो भुलक्कड़ जीव है उनको जो है भगवत धाम वापस ले जाने के लिए। अन्यथा हम लोग जो है अपनी लीला, अपनी जो क्रीड़ा है, अपना ही जो काम है उसी में जो आसक्त हो गए। जीव उनके प्रिय संतान होने के कारण उनके दुख से वे अतीव दुखी होते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया, बच्चा शाम हो गया, अंधेरा हो गया, अभी तक घर नहीं लौटा, तो फिर माता पिता बहुत दुखी होते हैं, अरे कहाँ गया, कहाँ गया मेरा बच्चा। इस प्रकार का जो भाव है इवन पशु जगत में भी देखते हैं। अगर कभी कभी जो है शाम हो जाता है तो फिर सभी गाय और बछड़े जो है गौशाला में आ जाते। अगर कोई एक बछड़ा जो है नहीं आ गया तो फिर माँ जो है चिल्लाने लगती। फिर तभी जो है ग्वाले को समझ में आता है कि बछड़ा नहीं आया है। इस प्रकार से जो है भगवान जो है वो जीव जो है उनके प्रिय संतान है, लेकिन वो जो है वापस आना नहीं चाहते। हाँ, और इधर जो है दुख भोग रहा है। किस प्रकार जीव जो उनके संतान है तो इतना दुख भोग रहा है, तो उसको देख के जो है भगवान अति दुखी हो, अधिक दुख उनको लगता है। इसीलिए जो है वो कभी स्वयं आते हैं या फिर कभी अपने सेवक या गुरु, आचार्य उनको इधर भेजते, ताकि हम जैसे लोगों को मार्गदर्शन करके वो वापस भगवत धाम लेके जाए। फिर उधर जाके जो हम लोग एक प्रकार का सुकून का सच्चिदानंदमय जीवन को हम लोग व्यतीत करें। आगे की। तो ये है समस्या। क्या समस्या है? समस्या यही है कि हमको जन्म मृत्यु चक्र में हम लोग पड़े हैं। तो समाधान यही है कि भक्ति करके हमको इधर से निकलना। तो इसमें जीव का पात्र क्या है? हम जो जीवात्मा है हमको क्या करनी है? इसीलिए जीव इस जगत के कष्ट से यहाँ असंगतता का अनुभव करता है। असंगतता यानी कि एक प्रकार का घुटन सी महसूस करता है। इधर जो है उसको जमता नहीं है इधर। जैसे मैं वो बच्चे का ये है उदाहरण क्या दिया, सेलिब्रेशन तो वगैरह? बच्चा जो है दूसरा वो अपने चॉकलेट है क्या ऐसे? माता का जो वो गोल्ड सहेली है वाले उनके घर पे, दिखा क्यों कहीं इसमें। हाँ तू एक है ये बक्सा। तो बच्चा जो है अपने माता के जो सहेली के घर पे वो इधर आया है, लेकिन फिर भी जो है उधर एक प्रकार का असंगतता, एक प्रकार का घुटन सी महसूस करता है। उधर जो है घर जैसा नहीं लगता। घर जैसा जो है बिल्कुल उसको जो है वो नहीं लगता। जैसे हम लोग भी देखते हैं कई सारे लोग जो है अधिक पैसा कमाने के इसके लिए जो है पाश्चात्य देश में जाते हैं, लेकिन एक प्रकार का देखा जाए तो सुख संपत्ति पैसा सब कुछ मिल रहा है, लेकिन वो जो है उनकी आत्मा और उनके मन जो है वो तड़प रही है अपनी मातृभूमि की तरफ। मातृभूमि की याद में जो है वो तड़प रही है।
और वहाँ वो रहते हैं तो भी एक प्रकार के जो है मिल रहे हैं सब सुख सुविधा, लेकिन फिर भी जो एक प्रकार का असंगतता का वो लोग अनुभव करते, घुटन सी महसूस होती है उनको। और जब व्यक्ति को घुटन सी महसूस होती है तो फिर वो उधर रहना नहीं चाहता, बहुत कष्ट होता है उस व्यक्ति को। जैसे हम भक्त लोग जो है, अगर ट्रेन में किधर सफर कर रहे हैं तो आजू बाजू में जो कुछ लोग आके जो है कुछ अनाप शनाप यानी कि जो गंदी बातें करने लगते हैं तो फिर हमको सहन नहीं होता। या फिर बगल में जो है कोई बैठा है, फिर बाद में जो है खाना खाने के लिए खोलता है तो उसमें पूरा मांसाहार है, वो देख के जो है अच्छा नहीं लगता। उधर हमको जो एक प्रकार का असंगतता का अनुभव होता है, यानी कि घुटन सी महसूस होती है। इसी प्रकार से जीव को जो है भौतिक जगत में उसको जो है स्वर्ग में रखिए या किधर भी रखिए, उधर भी जो है घुटन सी महसूस होती है उसको। हालांकि आप जो देहात्म बुद्धि में होने के कारण आपको एक प्रकार एक कृत्रिमता के हिसाब से आपके मन में ऐसा लगता है कि इधर कितना अच्छा है, आपको लगता है, लेकिन वो असलियत नहीं। इसीलिए जीव जो इस जगत में है ये कष्ट बहुत भोगता है, और कष्ट भोगना जो है उसके बस की बात नहीं, या उसका स्वभाव नहीं, क्योंकि स्वभाव से वो आनंदमयो भ्यासा, स्वभाव से जीव जो है आनंदमय है, क्योंकि वो भगवान का अंश, भगवान का अंश है, और भगवान भी सच्चिदानंद है तो फिर उनका अंश भी सच्चिदानंद हो। जैसे सोना है, सोने का एक कण ले लिया तो फिर सोने का कण भी जो है सोने जैसा ही दिखता है, उसमें भी वही जो है लक्षण है। इसी प्रकार से इस जगत के कष्ट जब व्यक्ति जो है वो संघर्ष करता है तो फिर उसको लगता है कि शायद जो है मैं कुछ गलत जगह में आ गया। जैसे हम लोग देखते हैं कई सारे जो लोग हैं गल्फ कंट्री में जाते हैं नौकरी वोकरी करने के लिए, कभी कभी उनको समझ में नहीं आता कि किस प्रकार का नौकरी करना है उनका। फिर उधर जाने के बाद उधर के जो शेख लोग हैं, बहुत सारे लोगों को जो गुलाम की तरह वो व्यवहार करा, फिर बाद में उसको लगता है कि अरे मेरे गाँव में कितना अच्छा था। फिर उसको गाँव गाँव की याद आती है, फिर उसके बाद गाँव की याद जो है सताने लगती है। फिर कुछ समय के बाद जो है वो बहुत घुटन सी महसूस होता है, ठीक है पैसा तो मिल रहा है लेकिन सुकून नहीं है, तो फिर एक दो साल के अंदर ही वो भाग के आ जाए। या फिर अगर किसी व्यक्ति को जेल में डाल दिया तो जेल उसको अच्छा नहीं लगता, उधर असंगतता का अनुभव करता है, घुटन सी महसूस, क्योंकि उसको स्वतंत्रता चाहिए, आज़ादी उधर नहीं है। इसी प्रकार से आत्मा को भी आज़ादी चाहिए, लेकिन हम लोग जो उसको बंधन में डाले हैं, नाना प्रकार के 84 लाख जो जन्म शरीर है उसमें जो उसको हम लोग बंधन में डालते जा रहे हैं। जब मृत्यु होती है तो आत्मा को लगता है कि मैं छूट गया करके, लेकिन फिर से जो है हमारे कर्म की वजह से जो उसको एक जेल से दूसरा जेल, दूसरे जेल से तीसरे जेल में जो उसको डालते हैं, तो फिर इधर जो कई समय से वो रह के जो है बहुत घुटन सी महसूस कर, किस प्रकार से जो इस जगत के कष्ट से यहाँ असंगतता का अनुभव करता है, इसीलिए इधर कष्ट रखता है। अगर इधर ये सुख मिलता था तो फिर जो है जीवात्मा कभी भी भगवत धाम जाने की इच्छा नहीं रखता था। अभी जेल के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो भी भारत की ही प्रजा, उनका भी जो देखभाल करना सरकार की ही काम, लेकिन उधर जो उसको उस प्रकार के सुख सुविधा नहीं देते जिस प्रकार से जेल के बाहर के जो प्रजा है उनको। क्यों? क्योंकि वो उसको ये समझाना चाहते हैं कि फिर से जो आपको जेल में नहीं आना, इसीलिए उनको उधर कष्ट देते हैं। फिर उनको उधर स्वतंत्रता उतनी नहीं मिलती, घुटन सी महसूस होती, ताकि दोबारा जो है वो व्यक्ति अपराध नहीं करे। इसी प्रकार से जीव जो है गलती से इधर आ गया है तो फिर वो कष्ट भोगेगा, तो फिर उसको समझ में आएगा कि मुझे इधर दोबारा नहीं आना। इसलिए बुद्धिमान क्या करता है, इसे चेतावनी समझकर दिव्य ज्ञान स्वीकारता है। अगर मैं जेल में डाला हुआ जो कैदी है वो उधर सीख नहीं सीखेगा, बाहर आके फिर से जो उसी प्रकार का वो काम करेगा, अपराध करेगा, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर से उसको पकड़ा लिया जाएगा, फिर वो फिर से जो जेल में जाएगा, फिर दंड भुगतेगा। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो सोचेगा कि मैं ये कष्ट क्यों भोग रहा, ये कष्ट न भोगने के लिए मुझे क्या करना है, फिर जो है वो जब वो बाहर आता है तो उस प्रकार का अपराध नहीं करता। इसी प्रकार से ये जो इस भौतिक जगत में जो कष्ट मिल रहे, जो संघर्ष हो रहा है, इसको बुद्धिमान व्यक्ति चेतावनी समझता है कि किसी प्रकार से जो है भगवान की एक चेतावनी मुझे मिल रही। फिर बाद में जो है वो दिव्य ज्ञान को स्वीकारता है, यानी कि दिव्य ज्ञान से उसको मालूम पड़ता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यता। लेकिन जो नराधम व्यक्ति है, नराधम का मतलब क्या है, नर जन्म उसको मिला है लेकिन उसमें अधम जैसा काम कर रहा है, वो दिव्य ज्ञान मिलने पर भी वो नहीं स्वीकारता है। इसीलिए जो हम लोग भगवत गीता का ज्ञान जो है लोगों हर व्यक्ति तक जो है पहुंचाने का हम कोशिश करते हैं, लेकिन इस संसार जो इस प्रकार के नराधमों से ही भरा हुआ है, वो लोग जो है इसका मूल्य को नहीं समझते, इसका जो है श्रेष्ठता को नहीं समझते, इसका महिमा को नहीं समझते। किस प्रकार से वो नराधम के नराधम रहते हैं तो फिर बस कष्ट भोगते रहेंगे। इससे जो है
शायद उनको ज़्यादा चिंता नहीं होता होगा, लेकिन भगवान को ये अच्छा नहीं। इसीलिए जीव का पात्र क्या है? जीव का पात्र ये है कि उसको बुद्धिमान बनना है, इस कष्ट को चेतावनी समझना है, दिव्य ज्ञान को स्वीकारना है, भक्ति करनी है, और बाद में आत्मा को जो है, जो इधर घुटन से महसूस कर रहा है, उसको मुक्त करके भगवत धाम लौट के जाना है। आगे की। तो किसी का कुछ प्रश्न अब तक जो हम चर्चा किए उसके ऊपर? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरी बात। प्रभु जी, जैसे भी आपने कहा कि एक जीवात्मा का एक कर्तव्य है कि उसे आध्यात्मिक ज्ञान लेना है। तो इसका मतलब यही है कि मैं इस जन्म में अपने आत्मा को नेक्स्ट क्लास में भेज रहा हूँ, राइट? अभी मैं फोर्थ में हूँ तो मैं फिफ्थ में भेज रहा हूँ, यही मेरा कर्तव्य है ना? हाँ, तो कम से कम उतना तो हमको करना चाहिए, कम से कम हमको फोर्थ स्टैंडर्ड में रुक के नहीं रहना है। इस प्रकार हाँ, से प्रगति होता रहेगा, फिर कुछ समय के बाद जो आपका प्रगति जो है ज़्यादा हो जाएगा, फिर जैसे जो है आप पूरा उस स्कूल से पास आउट हो जाएंगे तो फिर डायरेक्ट भगवत धाम चले जाएंगे। ठीक है प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हरे हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, शास्त्र के प्रति दृढ़ता हमारी कैसे बनेगी? आप बताइए, शास्त्र के प्रति दृढ़ता कैसे बनाना चाहिए, आपका क्या विचार है? हमारा मन नहीं लगता है प्रभु जी पढ़ने के लिए, इसलिए कि ज्यादातर इन्हें हरि नाम जपने के लिए लगता है। हाँ, तो ठीक है, तो हरिनाम ही करते रहिए, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हरिनाम करते रहिए, 24 घंटा कीजिए, कोई प्रॉब्लम। जैसे धन्यवाद हरिदास प्रभु। ठाकुर जी थे, वो भी कोई शास्त्र नहीं पढ़े ज्यादा, वो भी 24 घंटा हरिनाम कर रहे थे, तो फिर आप हरिनाम ही करते रहिए जितना है, वो भी भक्ति ही है। नहीं, वो तो है, लेकिन हमें प्रवचन में बताया जाता है कि शास्त्र हमारा हरि नाम के लिए ज्यादातर है ना सहायता करते हैं, हरि नाम ज्यादा लेने के लिए। हाँ, तो फिर आप बताइए, आपको हरिनाम लेना है, फिर आप ही बोल रहे कि शास्त्र आपको मदद करने वाला है, तो फिर अभी क्या नहीं, करेंगे आप? मन ज्यादातर हाँ, शास्त्र में लेने के लिए क्या करेंगे? तो मन जो अगर नहीं लग रहा है तो फिर आपको पढ़ने के लिए दिक्कत हो रहा है, तो फिर प्रवचन सुनिए आप शास्त्र का, सुन तो सकते धन्यवाद। हैं। हरि सुनना हरि। और पढ़ना दोनों एक ही है, उससे जो हम लोग ज्ञान का ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है। हरे हरे कृष्ण, धन्यवाद। अरे, तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी। आगे है विभाग 2। इस समस्या में विद्या और अविद्या का क्या पात्र है? इस समस्या यानी कि जन्म मृत्यु के छुटकारा, इसमें विद्या किस प्रकार से हमको मदद करता है, और अविद्या जो है उससे हमको किस प्रकार से हमको अ, उससे दूर रहना है। सबसे पहला है अविद्या का पात्र। इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक ज्ञान की प्रगति यानी कि अविद्या का बारंबार जन्म मृत्यु का मार्ग है। अगर कोई व्यक्ति विद्या छोड़ के केवल अविद्या को अपना रहा है तो फिर क्या हो जाएगा? उसके लिए केवल भौतिक ज्ञान मिल रहा है, और भौतिक ज्ञान का एक ही उद्देश्य है, वो है इंद्रिय तृप्ति करना, केवल अपना जो स्वार्थ के लिए जो है बस भोग करते रहना। इस प्रकार से वो क्या करेगा? अविद्या को अपनाएगा, अविद्या को जितनी बार वो अपनाएगा उतनी बार 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 जो है जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु में वो जकड़ा रहेगा। तो ये है अविद्या का पात्र। अविद्या अगर हम लोगों ने ले लिया तो इस प्रकार हमको समस्या आता है, अगर ये व्यक्ति को समझ में आ गया तो फिर वो क्या करेगा? कभी भी जो है अविद्या है या भौतिक ज्ञान है उसके प्रति ज्यादा आसक्त नहीं हो। हम ये नहीं कह रहे कि भौतिक ज्ञान हमको बिल्कुल नहीं लेना है, लेकिन जितना आवश्यक है उतना ही, जितना आवश्यक है उतना ही। लेकिन ये जो भौतिक ज्ञान है वो भी जो आपको एक प्रकार का जो है पूर्ण लाभ नहीं देता। जैसे हम लोग देखते हैं, कई सारे जो लोग हैं वो इंजीनियर बनते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने के बाद भी उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का नौकरी नहीं मिलती, या फिर वो नौकरी नहीं करता, वो दूसरा और कुछ तो करता है। कई सारे लोगों को हमने देखा है कि वो जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बना है, लेकिन बाद में जो है कोई दूसरा ही बिजनेस कर रहा है। तो फिर प्रश्न उठता है कि फिर उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो है ज्ञान प्राप्त करने की क्या आवश्यकता थी? अंत में जो अगर उसको वो बिजनेस ही करना था तो फिर इस प्रकार से अपना जीवन जो है केवल उसने व्यर्थ कर दिया। इस प्रकार से ये जो भौतिक ज्ञान जो है ना उसका एक डायरेक्शन अलग होता है। वो ऐसा नहीं है कि उसका साधना और साध्य दोनों एक, लेकिन आध्यात्मिकता का वैसा नहीं। जो आप साधना कर रहे हैं उसी साधना से आप साध्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अभी इधर साधना में हम लोग जो है नवविधा भक्ति कर रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। जब आध्यात्मिक जगत में हम जाएंगे तो उधर भी यही काम करेंगे, और दूसरा कोई ये नहीं, उसी का हमको जो अभी ट्रेनिंग मिल रहा है।
लेकिन ये जो भौतिक ज्ञान में वैसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ा है, अगर उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोई जॉब नहीं मिला, तो फिर उसका जो भी वो ज्ञान है कुछ मतलब का नहीं। इसलिए इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक ज्ञान की प्रगति यानी अविद्या का बारंबार जन्म मृत्यु का मार्ग। उनको लग रहा है कि मैं भौतिक ज्ञान में बहुत प्रगति कर रहा हूँ, एक पीएचडी किया, दो किया, तीन किया, चार किया, लेकिन ये सब अविद्या है, ये भौतिक ज्ञान है। और इसको जितना आप लेंगे उतना ही बार बार जो है आपको जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु के चक्र में आपको फंसते रहना। ये है अविद्या का पाप, एक समझ के हमको अविद्या से दूर रहना। आगे कीजिए। तो प्रश्न उठता है कि इतना हम लोग जन्म मृत्यु कह रहे हैं, तो ये जन्म मृत्यु क्या है? प्रभुपाद जी इसका व्याख्या कर रहे हैं। जन्म का मतलब है बाहरी वस्त्र धारण करना है, मृत्यु यानी कि बाहरी वस्त्र उतारना। क्योंकि मैं बोले तो कहूँ मैं हूँ जीवात्मा, मैं शरीर या देह नहीं हूँ। तो फिर जन्म होता है तो फिर किसका जन्म होता है? आत्मा का तो जन्म नहीं होता। हाँ, आत्मा जो है पहले से अनादि है, तो आत्मा का जन्म नहीं होता, तो फिर हैप्पी बर्थडे हम किसका बोल रहे हो? तो शरीर का बोल रहे हैं। क्या फिर इस व्यक्ति का जो है अभी मृत हो गया तो फिर वो शरीर मृत हो गया? इस प्रकार से आत्मा जो है जब और एक बाहरी वस्त्र का धारण करता है, तो यानी कि शरीर को धारण करता है, तो फिर उसका वो जन्म। और जब वो उस शरीर को त्यागता है तो फिर वो मृत्यु। इस प्रकार से जन्म और मृत्यु जो है वो केवल देह से संबंधित है, देही से नहीं। देही यानी कि आत्मा, जो देह में रहने वाला। और जैसे मृत्यु हो जाती है तो वो निकल जाता है, फिर और दूसरा जन्म आता है तो दूसरे में प्रवेश करना पड़ता है। इस प्रकार बंधन में अकड़ा। पर माया मोहित जीव प्रकृति के भ्रामक सौंदर्य के कारण बारंबार कष्ट उठाता है। माया मोहित जीव, माया मोहित जीव यानी कि जो भक्ति नहीं कर रहा, वो केवल जो है भौतिक चकाचौंध जो है उससे जो है आकर्षित हो गया है, इस प्रकृति का। ये भ्रामक सौंदर्य है, उसको लगता है कि इधर सुंदरता है, सब कुछ है, लेकिन एक प्रकार का ये भ्रामक है, यानी कि भ्रम है। इधर कोई असलियत में जो है वो कोई खूबसूरती या सौंदर्य नहीं है। उनको लगता है कि इधर खूबसूरती है। जैसे व्यक्ति को जो है रेगिस्तान में ऐसा लगता है कि उधर पानी है, लेकिन वो पानी नहीं रहे, वो मृग तृष्णा है। हाँ, वो मृग तृष्णा है, और जितना वो आगे जाएगा वो भी आगे जाता है, उसको वो कभी वो प्राप्त ही नहीं करता। इसी प्रकार से माया मोहित जो जीव है, इधर कुछ तो सौंदर्य है, इधर कोई अच्छाई है, उसको मुझे प्राप्त करना है, कहते हैं वो आगे जाएगा तो कुछ नहीं मिलता। इसका अच्छा उदाहरण है मारीच। तो मारीच जो है वो तो राक्षस था, लेकिन उसने बहुत ही सौंदर्य, हाँ, प्रकृति के भ्रामक सौंदर्य, एक प्रकार का जो है सोने का हिरण बन के आ गया। सीता जो है, जो हम जो जीवात्मा है, बद्ध जीवात्मा, उनका जो है पात्र अदा कर रही, वो उसके प्रति आकर्षित हो गए। वो उसके प्रति आकर्षित हो गए, किसके प्रति? वो जो माया है। फिर राम को बोल रहे कि मुझे वो चाहिए। राम को मालूम था कि इस प्रकार का जो है सोने का हिरण हो ही नहीं सकता, ये भ्रम है। तो इसी प्रकार से जब जीवात्मा कुछ इच्छा करता है तो तभी कृष्ण जो उनको बताते हैं, परमात्मा उनको बताते हैं, अरे इस प्रकार का जो इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन जब जिद आ जाती है तो फिर जो है भगवान भी तभी कुछ नहीं कर सकते। तो फिर पत्नी जो है पहली बार कुछ तो मांग रही है, तो फिर राम जी को जाना पड़ा होता। फिर बाद में जैसे उन्होंने उसका वध किया, क्या समझ के वध किया? अब ये सोने का हिरण है करके वध किया, लेकिन जब वध होने के बाद जो है सोने का हिरण गायब हो गया, वो असुर था होता। तो वो जो है दूर जाके जो है किधर तो गिर गया, मारी। फिर उसके बाद जो इधर कौन थे? लक्ष्मण थे, लक्ष्मण गुरु है। फिर बाद में जो है उधर चिल्लाने का आवाज आ गया, क्या? वो राम, वो सीता, वो लक्ष्मण करके। फिर बाद में सीता को लगा कि वो भी भ्रामक ध्वनि थी, तो सुन के जो है सीता को लगने लगा कि राम जो है बहुत ही कष्ट में, इसलिए लक्ष्मण को बोल रहे कि अभी जाके जो आपको उनको ये करना पड़ेगा। लेकिन लक्ष्मण को मालूम था, लक्ष्मण गुरु है। इस प्रकार से जीव जो है कभी कभी फिर से भ्रम में आता है, तो फिर गुरु उनको समझाते हैं, नहीं, आप जो सोच रहे हैं, आपका जो विचार है वो गलत है। लेकिन फिर भी जो जीव नहीं मानता, जीव न मानते हुए फिर क्या करता है? गुरु को ही त्याग करने का निश्चय करता, क्योंकि गुरु मेरा नहीं सुन रहा। फिर बाद में सीता जो लक्ष्मण के ऊपर ही निंदा या लांछन लगाना चालू। फिर ये जो लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगता, फिर भी जो है उनका संरक्षण के लिए उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा लगा के चले जाते। फिर बोलते कि किसी भी हालत पे आप इस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन मत कीजिए। तो जीव के लिए भी जो गुरु जो है कुछ लक्ष्मण रेखा डालते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग, फिर बाद में जो है माया क्या करती है, रावण के रूप में आ जाती है। वो भी जो है भ्रामक, वो तो साधु वेश में था, लेकिन वो साधु नहीं था, वो बौद्धू था। फिर लक्ष्मण रेखा वो पार नहीं कर सकता था, फिर वह सीता को बोले कि आपको
भिक्षा देनी है तो फिर जो है आपको ये रेखा पार करके बाहर आना चाहिए। फिर जैसे वो माया के चंगुल में आ जाते तो फिर वो जो है वो निकटस्थ माया तारे झपटिया धर, उसको जो पकड़ के लेके चले। जब गुरु भी चले गए, कृष्ण का भी नहीं सुनते, तो फिर भक्ति में कैसे आप आगे बढ़ेंगे? इस प्रकार से माया मोहित जीव जो है प्रकृति के भ्रामक सौंदर्य के कारण बार बार कष्ट होता। तो उसके बाद सीता चली गई, वो जीवात्मा है बद, उसके बाद लंका में गई, फिर उधर जो है 1 साल लग गया, उनको कष्ट भोगना पड़ा, पर शिक्षा प्राप्त नहीं करता है। तो कभी कभी इस प्रकार बार बार जो है ये भ्रामक जो माया है उसके चंगुल में आके जीव जो है बार बार गलती करता रहता है, लेकिन शिक्षा प्राप्त नहीं करता, बार बार फिर से तो गलती करता रहता है। आगे कीजिए। तो जीव फिर ऐसा क्यों करता है? आत्मा अपनी रुग्ण दशा में भौतिक आवरण में भौतिक कर्म कर रहा है। इसका मुख्य कारण है देहात्म बुद्धि। जब तक जीव अपने आप को देह समझ रहा है, शरीर समझ रहा है, तब तक जो है इस प्रकार वो रुग्णावस्था में भव रोगी है। आजकल जो है अगर किसी को जो है कुछ कुछ किसी प्रकार का जो है कुछ रोग है, लेकिन रोग जो है अभी तक वो दिखाई नहीं दे रहा है, फिर बाद में अगर वो जाके जो है टेस्टिंग कराता है तो उसमें जो सिम्टम दिख रहे, लक्षण दिख रहे हैं, तो डॉक्टर उनको बोलता है कि इस प्रकार आपको जो कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन वो बोलता है कि अरे मुझे तो उसका कुछ लक्षण नहीं है, तो आप कैसे बोल सकते हैं? इस प्रकार से आत्मा भी जो अपनी रुग्णावस्था में है, यानी कि वो उसको भव रोग लगा है, लेकिन वो मानना नहीं चाहता। कोई भी व्यक्ति अपने आप को जो रोगी समझना नहीं चाहता, उसको लगता है कि मैं सेहतमंद हूँ, मैं तंदुरुस्त। यही जो है प्रॉब्लम आत्मा को भी होती है, तो वो रुग्ण अवस्था में भव रोगी है और भौतिक आवरण में भौतिक कर्म कर रहा है। असलियत में जो है वो शरीर नहीं, वो आत्मा है। आत्मा है लेकिन फिर भी जो है वो उस शरीर में, उस भौतिक शरीर में है, तो फिर भौतिक कार्य जो है अलग अलग प्रकार का वो कर रहा है। वो उसको करना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भ्रमित हो गया। जब जीव जो अपने आप जो विचलित हो जाता है, माया के चंगुल में आता है, तो इस प्रकार का जो है जो नहीं करना चाहिए उस प्रकार के कर्म करना लगता है। हम लोग बोलते हैं कि हम माया के वश में आ गए। नहीं, माया के वश में हम नहीं आते, हम खुद माया के वश में चले जाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति जो है पेड़ को जाके आलिंगन कर लिया, फिर बाद में चिल्ला रहा था कि पेड़ मुझे छोड़ो, पेड़ मुझे अरे पकड़ा किसने है? पकड़े तो आप है, वो पेड़ थोड़े ही आपके पास आके आपको पकड़ता है, वो तो नहीं होता। आप खुद जो है पेड़ को पकड़े हो, फिर बाद में चिल्ला रहे हो कि अरे पेड़ ने मुझे पकड़ लिया, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। नहीं, माया हमको नहीं पकड़ती, हम अपना इच्छा करते हैं कि हम माया के चंगुल में चले जाए। इस प्रकार से जब होता है तो फिर व्यक्ति जो है भौतिक कर्म करता रहे। असली इंद्रिय भोग जो भव रोग दूर होने पर होगा। हम लोग इंद्रिय भोग करना चाहते हैं। क्यों इंद्रिय भोग करना चाहते हैं? क्योंकि हम लोग स्वभाव से आनंदमय हैं। स्वभाव से आनंदमय होने के कारण इस रुग्णावस्था में भी, यानी कि जो रोग जब लगा है तभी भी जो हम कुछ खाना चाहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी को जो है बुखार हो गया, बुखार हो गया, उसका जो शरीर जो है वो तड़प रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसका मन जो अभी भी चाह रहा है कि उसको जो है घी वाले पराठे खाने। कोई इच्छा जब उसका नहीं हो जाती इंद्रिय भोग। अभी ठीक है, अभी जो इसको इच्छा हो गई क्या घी वाले या मक्खन वाला जो है पराठा खाना है उसको, लेकिन अभी उसको बुखार है, क्या अभी वो खा सकता है? नहीं। अगर उसको देंगे तो भी उसको वो रुचिकर लगेगा, स्वादिष्ट लगेगा? नहीं, क्योंकि वो बुखार की वजह से उसका जिह्वा जो है अपना स्वाद को खो दिया है। हालांकि वो जो सुस्वादु जो पराठा है वो उसमें भी उसको स्वाद जो है चखने को नहीं। तो क्या फिर वो कभी भी जो है वो स्वाद को नहीं चखेगा? चखेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले रोग को दूर करना। यानी कि जैसे उसका बुखार उतर जाएगा, थोड़ा ठीक हो जाएगा, तभी जो है वो पराठा खाएगा, तो फिर वो पराठे का स्वाद का जो है आस्वादन कर। तो इसी प्रकार से हमारा भी इच्छा यही है कि हमारे हमको इंद्रिय भोग करना है, क्योंकि भोग करना, आनंदित रहना हमारा स्वभाव है। लेकिन जब हम लोग भवरोग में हैं या इस भौतिक संसार में है, तभी जो है गलत प्रकार का इंद्रिय भोग करते हैं। तो इस प्रकार से गलत प्रकार का जो इंद्रिय भोग है वो जब दूर हो जाएगा, तब जाके जो हम लोग असली इंद्रिय भोग करेंगे, जब भाव रोग पूरा, यानी कि जैसे आप बुखार से ठीक हो जाएंगे तो तभी जो है पराठा खाएंगे, तो फिर आपको वो सुस्वादु लगेगा। इसी प्रकार से भव रोग में रहते हुए हम लोग जो है इंद्रियों से भोग करने की कोशिश करेंगे, तो उससे नाना प्रकार के कष्ट ही हमको मिलेंगे, उससे सुख जो है बिल्कुल नहीं मिलेगा। रोगी को पहले जैसा इंद्रिय भोग करने स्वास्थ्य को पाना होगा। हम ये नहीं कर रहे कि आप जिंदगी में कभी पराठे नहीं खा सकते, खा सकते, मक्खन के साथ खाइए, कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो है सबसे पहले स्वस्थ बनना पड़ेगा।
फिर से जो है आप पहले जो है जब स्वस्थ थे तभी जो है अच्छी तरह से आप पराठा खाते थे, तो उसी प्रकार उस अवस्था में आपको फिर से आना है। जब तक आप स्वस्थ नहीं बनते तब तक जो है फिर से पहले जैसा जो इंद्रिय भोग आप नहीं करते। इसलिए फिर से जो है असली इंद्रिय भोग करना है तो फिर आपको भव रोग से दूर होना होगा, और उसके लिए आपको भक्ति करनी होगी। स्वस्थ होने के लिए केवल एक मात्र उपाय है, एक मात्र मार्ग है, वो है भक्ति करना। इसीलिए जो है जीव इसीलिए इस प्रकार कर रहा है क्योंकि वो भव रोग में अटका हुआ है। सबसे पहले उसको भव रोग से दूर होना पड़ेगा। आगे कीजिए। तो अभी क्या हो रहा है इस भौतिक संसार में, हम लोग जो है जो भौतिक रोग है हमका हमारा, तो उसको जो हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं क्योंकि हमको असली ज्ञान नहीं। कभी कभी कुछ लोग जो है अपने आप को खुद जो है अपने डॉक्टर स्वयं बने। कुछ तो उसको जो है रोग है, मान लीजिए उसको जो बुखार है, फिर डॉक्टर के पास नहीं जाता, उसको लगता है कि बस मैं ही डॉक्टर हूँ। आजकल जो है गूगल में सब कुछ मिलता है, उसको लगता है कि डॉक्टर के पास क्यों जाने का, गूगल में चेक करता। तो गूगल में कुछ तो बोल दिया, फिर वो जो है कुछ गड़बड़ वाला जो है कुछ तो क्रिया कर दिया, तो फिर क्या हो जाएगा, रोग कम होने के बजाय उसका बढ़ेगा, क्योंकि वो अविद्या का सहारा लिया है, विद्या का सहारा नहीं। इसीलिए जो है सुरक्षित क्या है, जो भी निष्णात जो वैद्य उसके पास जाइए, फिर वो जो है आपको पूरा बराबर डायग्नोस करेगा, सब समझाएगा, तब जो है सब आपका काम अच्छी तरह चलेगा। इस प्रकार से जो है भौतिक रोग जो बढ़ाना है वो अविद्या है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम वही कर रहे हैं। प्रोपा जी एक उदाहरण देते हैं। अच्छे सेहत के लिए शरीर का जो तापमान है 105 डिग्री सेल्सियस से 107 डिग्री सेल्सियस न करके 98.6 डिग्री सेल्सियस तक ही रखना हो। जैसे हमारा शरीर का जो तापमान है वो जब 98.6 रहता है तो तभी हमको तंदुरुस्त या आरोग्यवान समझा जाता है। तो जैसे वो बढ़ता है तो फिर उनको जो है बुखार आ गया। अगर किसी का जो है टेम्परेचर बढ़ के 105 हो गया है तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, उसको और अधिक नहीं बढ़ाना है, उसको अभी कम करना है। उसको जो कैसे भी करके 105 से जो है 98.6 तक लेके आना है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, अविद्या का सहारा लेके हम लोग क्या करते हैं, 105 जो है ऑलरेडी इतना तकलीफ हो रहा है, उसको और बढ़ाने का कोशिश करते हैं 107 तक। उससे क्या हो जाएगा, और हमारे कष्ट बढ़ेंगे, हमारा दूर हमारा हमारा रोग, हमारा जो बुखार है वो और बढ़ेगा। पर आधुनिक समाज परमाणु शक्ति के रूप में ताप को 107 तक पहुंचाकर ऊपर से राजनेता चिल्ला रहे हैं कि संसार कभी भी नरक में जाएगा। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, इधर जो बता रहे हैं ये आजकल जो समाज में जो चल रहा है उसके बारे में, समाज का पूरा टेम्परेचर जो नॉर्मल होना चाहिए उससे जो है बढ़ गया है। फिर इसके ऊपर ये जो राजनेता है और उसका जो है बढ़ा रहे हैं, और जो हमारा संकट, हमारा जो टेंशन है उसका और बढ़ा रहे हैं। फिर बढ़ा के जो हो चिल्ला रहे हैं कि अरे इतना बढ़ रहा है, इतना ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये जो है पूरा पृथ्वी जो है कहता है। अरे भाई संसार को नरक में किसने बनाया, आप लोगों ने तो बनाया। और ये लोग जो है आते हैं चुनाव के समय में अलग अलग प्रकार का जो है आश्वासन देते हैं, लेकिन एक भी आश्वासन को जो है वो पूर्ति नहीं करते। क्यों? अगर आश्वासन को पूर्ति करेंगे तो फिर अगले चुनाव में वो क्या आश्वासन देंगे। किस प्रकार से जो है लोगों का वो ठगते रहते, शोषण करते रहते। इस प्रकार से ये जो लोग हैं समाज के लोग, उनको जो है समाज का जो ये रोग है या समाज का जो भी समस्या है उसको कम करना चाहिए। कम करके समाज को जो है एक आरोग्यवान तंदुरुस्त समाज बनाना है, ये उनका जिम्मेदारी है। लेकिन फिर भी जो है लोग उसमें अपना उत्तरदायित्व को सही तरीके से नहीं करते। फिर बाद में जो है वही जो है सबसे ज्यादा टेंशन, सबसे बड़ा ज्यादा हड़ताल, या जो है पत्थर फेंको, ये करो वो करो, या दो जो धर्म है उनके बीच में झगड़ा, ये सब कौन कराते हैं, यही लोग। ये सब सियासती चाल है और कुछ नहीं। अगर कोई एक सरकार जो अच्छी तरह चला रहा है तो फिर उसको जो है उसके ऊपर जो है द्वेष करने वाले, ईर्ष्या करने वाले और भी कई सारे लोग, तो वो लोग जो है हमको जीने ही नहीं देते शांति से। जैसे अभी देखते हैं इस संसार में भी अमेरिका जो है बहुत ही प्रबल राष्ट्र, उसका इच्छा है कि पूरे विश्व जो है उसके नियंत्रण में आए। फिर तभी वो क्या करता है कि कुछ जो छोटे छोटे जो राज्य राष्ट्र है उसको जो है कुछ तो पैसा देते हैं, पैसों का सहायता करके अपना जो है रुबाब उनके ऊपर चला। और कुछ अन्य देश है उधर जो है उनको वो अच्छी तरह चल रहे थे, उनको जो है इनका पैसे की जरूरत नहीं, तो फिर वो क्या करते, अंदर ही जो लोग जो है उनमें जो है फूट के करके झगड़ा वगड़ा कराते हैं। इस प्रकार से ये लोग जो है
यही लोग इधर का जो भव रोग उसको आगे बढ़ाते हैं। हालांकि शांतिमय जीवन एक व्यापन करके लोग जो है अगर भक्तिमय जीवन अपना कर कृष्ण का कृष्ण को समर्पित हो जाते हैं तो फिर सब जो है भौतिक रोग दूर चला जाए, लेकिन इसको करने नहीं देते हैं वो। और यहाँ तक हम जैसे जो इस्कॉन जैसे जो सही प्रकार के जो आध्यात्मिक संस्था है उसको भी जो लोग ये लोग सहायता नहीं करते, हमको भी दबाने का ये लोग कोशिश करते हैं। आगे कीजिए। तो अभी अविद्या का पात्र ये है, हमको रोग नहीं बढ़ाना है। हाँ, अगर अविद्या हम आगे लेते जाएंगे तो रोग बढ़ते जाए, पहले प्रॉब्लम। तो इसलिए उस अविद्या को छोड़ना है, इसीलिए विद्या को अपनाना है। तो विद्या किस प्रकार से इस पे पात्रता निभाएगा। भारत के साधु संत सामान्य ताप को 98.6 डिग्री सेल्सियस में रखने, आध्यात्मिक तथा भौतिक ज्ञान का संतुलन करने का प्रयास किया। तो भारत के जो साधु संत है, यानी कि गुरु साधु शास्त्र, तो ये लोगों के पास जो है वो मास्टर की, जिस प्रकार से जो है हम लोग शांत रह सकते हैं, सहिष्णु रह सकते हैं। इस प्रकार से हमने देखा जब कोविड का समय था तभी जो है भारत इतना बड़ा राष्ट्र होने के बाद भी इधर जो उतना ज्यादा उथल पुथल नहीं, क्योंकि एक प्रकार का धार्मिक आस्था जो इधर है। जब व्यक्ति जो है पूरा संसार में जो है नाना प्रकार के संकट में आ जाता है तो फिर तभी धर्म ही उसको रक्षा करती है, क्योंकि धर्मो रक्षते रक्षा। इस प्रकार से जो व्यक्ति धर्म का रक्षण करता है वही धर्म जो है उसका रक्षण करता है। इसलिए भारत के जो साधु संत है इस सामान्यता को जो है बढ़ाने नहीं देते, उसको शांत रखने के लिए आध्यात्मिक तथा भौतिक ज्ञान को किस प्रकार से संतुलन करने का प्रयास किया। यानी कि भौतिक ज्ञान भी हमको चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान भी चाहिए। यानी कि जब तक हमारा आत्मा इस शरीर में है तब तक इस शरीर का भी देखभाल करना है और आत्मा का भी प्रगति करना है। वो किस प्रकार से करना है संतुलित रूप से, इसमें जो हमारे साधु संत निष्णात है फिर वो लोग हमको मार्गदर्शन करते हैं। इसीलिए हमको आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए गुरु साधु शास्त्र का आवश्यकता है। वे किसी भी रोगी को इंद्रिय तृप्ति के लिए मानवीय बुद्धि का दुरुपयोग की अनुमति नहीं देते। तो इसीलिए जो 4 नियम है, अलग अलग प्रकार के नियम है। क्यों? व्यक्ति जो इंद्रिय तृप्ति करने का इच्छा करता है लेकिन अभी तो वो रोगी, हाँ रोगी है। अगर जैसे कि अगर जैसे मैं बता रहा था अगर उसको बुखार है अभी वो पराठा नहीं खाता, तभी इंद्रिय तृप्ति नहीं करता। तो इसीलिए जो है तभी माँ कहती है कि नहीं अभी जो है तुम इसको मत खाओ। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति, हाँ जो भोगी है, वो अपना रोग अवस्था में भी जो है वो इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है और उसके लिए अपना मानवीय बुद्धि का दुरुपयोग कर रहा है, उसका जो है साधु संत या शास्त्र जो अनुमति नहीं देते। उसको बोलते कि इस प्रकार आप दुरुपयोग मत कीजिए, इससे जो है ना आपकी भलाई होगी ना संसार की भलाई। आगे कीजिए। मोक्ष सिद्धांत में धर्म अर्थ काम और मोक्ष का उपयोग होता है। तो हमारे हिंदू धर्म में जो है मोक्ष सिद्धांत धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है। सबसे पहले मनुष्य जीवन मिला है तो वही व्यक्ति धर्म का पालन करता है। पशु लोग या पशु तुल्य लोग जो है या पशु जो है वो धर्म का पालन नहीं करते। तो फिर मनुष्य जो है धर्म का पालन किसके लिए करता है? सामान्यतः अर्थ कमाने के लिए। यानी कि धर्म से व्यक्ति जो है अच्छी तरह जीवन यापन करेगा, उसे देवी देवता भी संतुष्ट होंगे तो उसको अर्थ यानी कि उसको जो चाहिए वो सब मिल जाएगा। फिर पैसा उसके पास मिलेगा तो फिर पैसे के पास जो है पावर है, किसका पावर है? परचेसिंग पावर। उससे जो है अपनी कामना मनोकामनाओं को पूर्ति कर, लेकिन कब तक करेगा? हमारे इंद्रियों का भी जो है इंद्रिय तृप्ति करने की एक क्षमता है। जैसे जैसे शरीर जो है ये बूढ़ा होते जाता है तो इंद्रिय तृप्ति करने की क्षमता जैसे कम होती है तो फिर वो इच्छा भी कम होती जाती है। फिर बाद बाद में जो है वो अगर दांत ही नहीं है तो फिर वो थोड़े ही चना चबाएगा। जब तक दांत है तब तक चना चबाएगा, भले उसको चना बहुत अच्छा लगता भी हो लेकिन वो चना नहीं चबा। इस प्रकार से काम भी जो है एक समय तक रहता है, फिर उसके बाद वो सोचता है कि बस भाई बहुत हो गया, मुझे अभी मोक्ष चाहिए। इस प्रकार से मोक्ष का सिद्धांत होता है, उसमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष। लेकिन हम वैष्णवों को मालूम है कि ये पुरुषार्थ के ऊपर जो है पंचम पुरुषार्थ है वो है प्रेम। इसलिए हम लोग जो है केवल कर्मकांड का धर्म का पालन करते हुए अर्थ कमा के हमें अपनी मनोकामना को पूर्ति करने की चेष्टा नहीं करते। हम डायरेक्ट जो है कृष्ण भक्ति का धर्म अपना के हम लोग जो है क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट कृष्ण से प्रेम करना आरंभ करते हैं। इसी के बारे में जो है
भागवतम में कहा गया, सवै पुंसा परो धर्म यतो भक्ति रथोक्ष अहेतुके अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रतिहत। सवै पुंसा परो धर्म, वही यानी कि निश्चित ही, पुंसा यानी कि सब लोगों का, सब धर्म तो है हर एक का, लेकिन परम धर्म सबका एक। ब्राह्मण का अपना धर्म है, क्षत्रिय का अपना, वैश्य का अपना, शूद्र का अपना, लेकिन सबका एक परम धर्म है। वो क्या है? परो धर्म, सवै पुंसा परो धर्म यतो भक्ति रथोक्ष, भगवान का भक्ति करना ही सबका परम धर्म है। उसके साथ आप अपना अपना जो है वृत्ति के अनुसार अपना अपना धर्म की, लेकिन भक्ति करनी अनिवार्य है। इससे क्या होता है? ये आत्मा सुप्रसिद्ध, इससे जो आत्मा प्रसिद्ध प्रसन्न हो जाता है। पर लोग केवल धर्म चाहते हैं, अर्थ कमाकर, काम यानी कि इंद्र तृप्ति करने के लिए। तो ये जो है एक मुक्ति सिद्धांत, इसमें लोग जो है काम तक जाके अटक जाते हैं, मुक्ति चाहते ही नहीं वो। उनको लगता है कि पैसा इतना पड़ा है, जब व्यक्ति बूढ़ा भी हो जाता है तो पैसा बहुत है उसके पास, तभी भी जो है वो इंद्र तृप्ति करने के चक्कर में रहते हैं। इसलिए हम लोग देखते हैं कभी कभी जो बूढ़े लोग हैं, जो अमीर लोग, वो भी शादी करते हैं, वो भी 16-17 साल की कन्याओं के साथ। और कन्या भी जो है वो भी शादी कर लेते, क्यों? ये तो कुछ दिनों में का मेहमान है, कि मरने के बाद पूरा संपत्ति मेरी हो जाएगी। इस प्रकार सबका जो है अपना अपना इंद्र तृप्ति। मृत्यु के बाद स्वर्ग में भोग के लिए धर्म के कर्मकांड करते हैं। ये कर्मकांड करने वाला का केवल दो ही इच्छा रहता है, जब तक इस संसार में ही तब तक स्वर्ग समान सुख, और मरने के बाद स्वर्ग में सुख हो। इसके लिए जो है धर्म का पालन करते हैं, लेकिन धर्म का असली का पालन करने का हेतु वो नहीं, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना ही। पर धर्म मार्ग मोक्ष के लिए है। तो धर्म का जो मार्ग है, मोक्ष यानी कि इधर से निकलना, हमको अमर बनना है, इसीलिए जो है धर्म का मार्ग को अपनाना है। लेकिन लोग धर्म का मार्ग जो है केवल पैसा कमा के अपने इंद्रिय तृप्ति करने के लिए लगाते हैं। इसीलिए जो है धार्मिक होने के बाद भी जो ये लोग बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए। आगे की। तो श्रीमद् भागवत, भगवत गीता, भक्ति रसामृत सिंधु, ये जो अलग अलग प्रकार के हमारे जो ग्रंथ है, वो भी जो इसी के बारे में समझाते हैं। श्रीमद् भागवत कहता है कि विद्या मार्ग में मानव परम सत्य को खोज के जीवन का सदुपयोग करे। श्रीमद् भागवत कहता है कि विद्या मार्ग को अपनाना है, अविद्या का मार्ग को नहीं अपनाना। इसको करके मानव अपना परम सत्य, यानी कि जो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, उनका खोज करना है। इस खोज करके भगवान के प्रति जब भक्ति करेंगे, तो तभी जो है हमारा इस मनुष्य जीवन का हम लोग जो है सदुपयोग कर। अन्यथा मनुष्य जीवन छोड़ के अन्य जो पशु जीवन है, उसमें जो है हम जीवन का ना सदुपयोग कर सकते हैं, ना हम लोग सफल। इसी को भगवत गीता में भी कहा है, क्रमशः ब्रह्म परमात्मा भगवान को जानने, परम सत्य की अनुभूति करे। गीता के ज्ञान के 18 अंश का पालन करके ज्ञान वैराग्य प्राप्त किया व्यक्ति विशाल हृदय वाले होते हैं। क्रमशः कुछ लोग जो है डायरेक्ट भगवान के भक्ति करने के लिए आ जाते हैं, और कुछ लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, तो फिर वो लोग जो है थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जाते, क्रमशः। सबसे पहले ब्राह्मण साक्षात्कार, उसके बाद परमात्मा साक्षात्कार, उसके बाद भगवान का साक्षात्कार। लेकिन कुछ भी करें, अंत में जो है भगवान के पास ही पहुंचना है। तो उसके लिए परम सत्य की अनुभूति करते हैं। फिर उसके बाद गीता के जो ज्ञान के जो 18 अंश, जो मंत्र 9 में भी अपना मंत्र 10 में बताया था, 18 अंश उसका पालन करना है, क्योंकि विद्या का सब वही 18 अंश है, उसको छोड़ के बाकी सब अविद्या। फिर उसके बाद ज्ञान वैराग्य प्राप्त करना है। ज्ञान यानी कि ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको प्राप्त करना है, और भौतिकता के प्रति वैराग्य आना चाहिए इस ज्ञान। फिर तब वो व्यक्ति जो विशाल हृदय वाला होता है, विशाल हृदय वाला यानी कि वो व्यक्ति इस ज्ञान को दूसरों को भी बांटने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो जो अपने मोक्ष का मार्ग उन्होंने ढूंढ लिया है, लेकिन उसको संतृप्ति तभी मिलेगी जब वो दूसरों को भी जो है मुक्त करने के लिए जो कोशिश करेगा तब। और भक्ति रसामृत सिंधु, उस ग्रंथ में भी जो इसी के बारे में बताया गया है। इसमें रूप गोस्वामी विद्या के लक्ष्य के निश्चित मार्ग दिया है। तो भक्ति रसामृत सिंधु जो है उसमें भी जो है रूप गोस्वामी इसी के बारे में बताते हैं। तो इसमें जो है हम लोग अभी अध्ययन करेंगे अगले किताब में, भक्ति रसामृत सिंधु में। उसमें जो है दो प्रकार के भक्ति है, एक है साधना भक्ति और एक राग भक्ति। एक साधना भक्ति और दूसरे जो है भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। और ये जो साधना भक्ति में जो है दो प्रकार है, एक है वैदिक भक्ति और दूसरा है राग भक्ति। वैदिक भक्ति यानी कि विधि विधानों का पालन करना, विधि विधानों का पालन करते हुए हमको भक्ति का साधन करना। और दूसरा राग भक्ति यानी कि उसमें जो है डायरेक्ट डायरेक्ट जो है भगवान के प्रति आप ऑटोमेटिक आसक्त हो जाते, तो तभी जो है नियम का पालन करने का आवश्यकता नहीं, अपने आप जो है वो भक्ति करना आरंभ करते हैं। लेकिन सामान्यतः 99.9% लोग उस प्रकार नहीं करते।
हमको जो है विधि विधानों का ही पालन करना है। तो ये साधना, वैदिक साधना भक्ति किस प्रकार से करने का, उसके लिए जो है वैदिक साधना भक्ति के जो है वो स्वामी 64 अंग बताते हैं। वो 64 अंग क्या है, वो हम लोग जब भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन करेंगे तभी हम देखेंगे। तो उसका जब हम लोग अनुशीलन करेंगे, जो इधर रूप गोस्वामी विद्या के लक्ष्य को निश्चित मार्ग बताए, इनके वैदिक साधना भक्ति हमको करना है, उसके लिए 64 अंग जो है उनका हमको पालन करना है। इसको करते 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 जो है हम लोग विद्या में आगे प्रकट हो जाएंगे। फिर बाद में जो है भगवान कृष्ण के बारे में हम जानेंगे, तो फिर अंत में जो है हम लोग विद्या के बलबूते पे जो हम लोग इस जन्म मृत्यु का ये जो हमारा समस्या है, इसके छुटकारा पाकर हम लोग मुक्त हो सकते हैं। आगे कीजिए। तो फिर जीव को क्या करना है, इसके बारे में जो श्रीमद् भागवत में बताया है। तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्य च ध्येय पूज्य नित्य। ये जो श्लोक है ये प्रथम स्कंद का दूसरा अध्याय का है। तस्मात इस शब्द का अर्थ है इसलिए। सामान्यतः इसलिए ये शब्द का प्रयोग जो है प्रवचन के अंत में होता है या किताब के अंत में होना चाहिए, जब व्यक्ति निष्कर्ष बताता है। लेकिन इधर देखिए, इधर जो है सबसे पहले ही जो है सुखदेव गोस्वामी बोल रहे कि इसीलिए, बोले तो पहले ही उनको बता दिया कि बाद में आपको क्या करना है। क्यों? क्योंकि समय नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए पहले क्या करना वो बता दिया। फिर अभी इसको कैसे करना है वो जो है पूरा जो 18 जो स्कंद है उसमें उन्होंने बता दिया। तो करना क्या है, परीक्षित महाराज का प्रश्न था, मरणासन व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, तो उसके लिए वो बोल रहे हैं तस्मात एक ही न मनसा, इसीलिए आपको जो एक मन से भगवान सात्वताम पति, भगवान जो सात्वता यानी कि भक्त, जो भक्तों के पति है भगवान, तो उनका क्या करना है, श्रोतव्य यानी कि उनका श्रवण करना है, कीर्तितव्य उनका कीर्तिगान करना है, और ध्येय यानी कि उनका जो ध्यान करना है, पूज्यश्च यानी कि उनका पूजन करना है, नित्यदा हमेशा के लिए करना है। अतएव मानव को एकाग्र मन से भक्त रक्षक भगवान का निरंतर श्रवण यशोगान स्मरण पूजन करना चाहिए। ये परीक्षित महाराज तो स्टार्टिंग में ही बता दिया, तो वही वो कर रहे थे बचे हुए दिनों में, तो हमको भी वही करना है। जब तक धर्म अर्थ काम मोक्ष का लक्ष्य भक्ति नहीं है, तब तक वे सब अविद्या के ही विभिन्न रूप है। तो लोग कहते हैं कि अरे हम भी धार्मिक है, हम भी ये सब कर रहे हैं, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है धर्म का? कुछ तो इच्छा है, स्वार्थ है आपका, तो फिर वो धर्म नहीं। इसीलिए जब तक ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष का लक्ष्य जो है भक्ति नहीं बनती, तब तक ये सब स्वार्थ है, तब तक वो व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहेगा, और ये अविद्या का ही विभिन्न नाना रूप। इसलिए हमको जो है भक्ति ही करनी, एक ही न मन। तो भक्ति करेंगे तो तभी हम लोग विद्या का मार्ग अपनाएंगे, फिर जन्म मृत्यु चक्र से बाहर निकल के आत्मा को जो हम लोग मुक्त करा सकते। आगे कीजिए। हरे कृष्ण। तो किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हरे कृष्ण प्रभु जी। हैं। हरि भक्त। प्रभु जी, अपना हम बोलते हैं कि भक्ति शास्त्री है तो हम क ख या ABCD सीख रहे हैं। तो प्रभु जी इसमें कितने स्टेप होते हैं? इसमें भक्ति शास्त्री, भक्ति वेदांत और कुछ मैंने सुना है, तो ये इसमें कितने क्लास होते हैं प्रभु जी? आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं दे रहा है मुझे, फिर से कहेंगे? माइक में बोलिए बराबर आप। प्रभु जी हम भक्ति शास्त्र कर रहे हैं, तो हम भक्ति शास्त्र के जैसे आप बोलते हैं कि हम ABCD सीख रहे हैं या हम्म, क ख सीख रहे हैं, तो हाँ। प्रभु जी इसके कितने क्लास होते हैं, कितने स्टेप होते हैं, स्तर होते हैं हमें विद्या अर्जित करने के लिए या जानने के लिए देखिए ग्रंथों को? विद्या तो अनंत है, उसको पूरा हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। जितना हमारे पास समय है उतना जो है लेके हमको उसको अपने जीवन में उतारना है। तो यही जो है विद्या का लक्ष्य है। जितना पढ़ेंगे जितना ये करेंगे वो तो उसको तो अनंत है। जो मिले उसी से जो हमको संतृप्त रह के उसको अपने जीवन में उतारने का कोशिश करना है। नहीं, तो हमारे जो गुरु आचार्य बड़े हैं वो बोलते हैं कि हम भक्ति वेदांत कर रहे हैं या ब्राह्मण तो का क्या, इसमें कितने स्टेप होते हैं प्रभु जी, कितने देखिए क्लास होते हैं? देखिए 4 किताब को आपको अध्ययन करना है। अभी जो है ये भक्ति शास्त्र के 4 किताब है। उसके बाद आपको भागवतम का अध्ययन करना है, उसके बाद चैतन्य चरितामृत का करना है, उसके बाद चैतन्य भागवत का करना है। इतना सब आपको अध्ययन करना है। तो भक्ति शास्त्र में केवल हम लोग ये
दूसरे 4 किताब का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो उसके बाद भक्ति शास्त्र के बाद भक्ति वेदांत, भक्ति सार्वभौम, सब डिग्री। तो 4 क्लास होते हैं। हाँ जी। धन्यवाद हरे प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो ठीक है, अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो फिर हम लोग कल मिलते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।